मैंने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था 2025 बहुत ज़्यादा टफ होगा अगर आप मेरे पॉडकास्ट उठा के देखेंगे। और मैंने सबको मना किया था इंक्लूडिंग मी कि आपके घर में लाल मिर्ची नहीं आनी चाहिए। स्टार्टिंग के जो 30 ईयर्स होते हैं किसी भी इंसान के वो पैसा बनाने में निकाल देता है, जान लगाता है। फिर जो 30 से 60 ईयर्स होते हैं वो फिर उसी पैसों से हेल्थ सुधारने में लगा देता है। नोटिस किया ही होगा। बिल्कुल। अब उसको बैलेंस कैसे रखें? इम्पॉसिबल क्या है? कुछ भी नहीं है इंसान के लिए। जब एक चाय वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। एक डॉली चाय वाला उठ के रातों रात उसने क्या मेहनत करी? तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन काम करता है, बिलीफ सिस्टम काम करता है, ग्रह काम करते हैं, ये सारे राहु वाले हैं। अभी किसी को अपनी सैलरी बढ़वानी हो या प्रमोशन चाहिए हो, उसके लिए क्या उपाय बताओगे आप? मुझे पता है कि आप बहुत डीप हो इन सब चीज़ों के अंदर, लेकिन अगर आप बताओगे शिव कौन है, शिव क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इस साल में घर भी बहुत बनेंगे और बर्बाद भी बहुत होंगे। ओके जी, तो मतलब ये खतरनाक होने वाला है बहुत ज़्यादा। और इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए फिर? मैं शिव भक्त तो बचपन से हूँ, कुछ नहीं करती थी, सिर्फ एक लोटा जल बचपन से चढ़ाया मैंने शिव जी को और उसी का ही आज फल मिल रहा है मुझे। 2025 आई थिंक किसी का भी अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बहुत सारी आपदाएं आएंगी और नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, और जो कि एक्चुअल में सच हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, प्लेन क्रैश अभी रिसेंटली जो केस हुआ है, उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर, इजराइल ईरान वॉर, अभी आप देखोगे माउंटेन में लैंडस्लाइड हो रहा है, फ्लड आ रही है, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ हो रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं पूरी दुनिया में, और सुनामी की भी वार्निंग दी गई है यहाँ तक। आप समझ सकते हो कि ग्रहों का चेंज होना एक्चुअली में कुछ होता है। अगर ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ने पहले प्रिडिक्ट किया था तो वो ये भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि हमारा आने वाला 2025 कैसा जाएगा और 2026 हमारे लिए है कि नहीं है। और इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने 3-4 चीज़ों के ऊपर बहुत ही फोकस के साथ बात की है। पहला, 2026 आपका कैसा रहेगा, आप पैसे बना पाओगे नहीं बना पाओगे, आपका रिलेशनशिप के बारे में, शिव जी के बारे में, मंत्रों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया है। और इस पॉडकास्ट के अंदर हमने इनवाइट किया है भावना को, जिनके साथ हमारा पहले पॉडकास्ट हो चुका है और उनकी वीडियो पे हमारे 1 मिलियन के आसपास व्यूज़ कंप्लीट भी होने वाले हैं। आई थिंक भावना इज़ द राइट गेस्ट जो इसके ऊपर डिस्कस कर सके। जानते हैं, सीखते हैं बाकी का बचा हुआ 2025 और 26 आपका कैसा रहेगा। भावना, वेलकम टू द DD शो वंस अगेन। आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ और महादेव की ब्लेसिंग है कि इतने जल्दी हमें दोबारा मिला दिया। हमारा तो पहले वाला पॉडकास्ट देखा, बहुत बढ़िया था। और शुरुआत में जैसे मैं हर पॉडकास्ट की शुरुआत अपनी हर हर महादेव से करती हूँ, तो वहीं से शुरू करेंगे। हर हर महादेव। पहला वाला पॉडकास्ट बहुत तगड़ा गया, लेकिन पता है मैंने ना बीच में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट बिल्कुल बंद कर दिए थे, क्योंकि बिजनेस वाला नीश है। लेकिन चीज़ें इतनी सारी हो रही है, मेरे अंदर भी इतनी क्यूरियोसिटी आ गई कि यार मैं भावना को बुला के पूछते हैं कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में। अभी आपने देखा होगा 2025 में एकदम से बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहा है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हो रही है। 2025 ऐसा क्यों जा रहा है सबका? देखिए, गर्मी का साल है 2025 का। जब हम मूलांक बनाते हैं तो 9 आता है और मंगल से सब लोग डर जाते हैं। जब आप कभी भी देखेंगे ना, किसी के बर्थ चार्ट में मंगल अगर एक्टिव है, फर्स्ट हाउस में या सेकंड हाउस में किसी इंसान के मंगल बैठ जाता है, तो वो इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म तासीर का रहेगा, गुस्सा बहुत जल्दी करेगा, हाइपर बहुत जल्दी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग में भी उसको शौक होगा। तो आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं, एक ऐसे साल में हम लोग जी रहे हैं जो मंगल का साल है, और जो अब युति चल रही है ना जून के आसपास, जिस समय पे भी हम बैठे हैं, इस समय पे जो मंगल और केतु की युति चल रही है, विच इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक्सीडेंट्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे जाने जाएंगी, बहुत सारे डाइवोर्स केसेस होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम शायद सुनना भी नहीं चाहते, जो हमारे देश के ऊपर पीड़ा आई है, वो आप सोचिए ना, हमने कभी इमेजिन किया था क्या कि ऐसा भी कभी हो जाएगा कि हमें लाइट्स ऑफ करके अपना बैठना पड़ेगा, नाइट आउट नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। बच्चे भी कितने सहम जाते हैं जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं दिल्ली NCR जैसी जगह कि आधे घंटे बेटा लाइट नहीं जलानी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमने कभी नहीं देखी। मैंने तो अपनी अपब्रिंगिंग में अभी तक नहीं देखी थी, और ये साल में देख ली। हमने तो मतलब हमारी जनरेशन ने तो बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। कोविड देख लिया, नोटबंदी देख ली, वॉर देख ली, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 देखने वाले हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब इतनी वॉर हो रही है, अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ, फिर अमेरिका उसमें बीच में कूद गया, अभी इजराइल और ईरान का हो रहा है, उसमें अमेरिका बीच में कूद गया, इतने सारे वॉर की क्यों हो रही है? और ये ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने
वो किया था, प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा होगा 2025 में, बहुत ज़्यादा होगा, जून जुलाई के महीने में जाके होगा, और एक्चुअली में हो रहा है। तो मैं कहा कि यार ये जो प्रिडिक्शन मेरे सामने यूट्यूब पे आई थी पहले और ये तो एक्चुअली में असली हो रही है, ये ऐसा क्या रीज़न है मतलब? और धैर्य जिसको हम इग्नोर कर देते थे, हमें कहीं ना कहीं लगता था ये बेकार की बातें हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं कि दुनिया का नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए कलयुग में हम जी रहे हैं और हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आप अगर ऐसे युग में जी रहे हो और मंगल की जो गर्मी है आप सहन नहीं कर सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। आप देखिए ना कि आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हो, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं या प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी आपने सुना था कि इतना ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाएगी और ऐसे लोग मरने शुरू हो जाएंगे? कितने जाने गई हैं, और वो किसके ऊपर गिरी है? बिल्डिंग जो कि मंगल से ही रूल होती है। जो अस्पताल है वो मंगल का ही कारक है, जो भूमि है वो मंगल की ही कारक है, जिस भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी है वो मंगल है। तो ये मंगल का साल हम इसीलिए नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स की डराने के लिए, यू नो। काफ़ी सारे लोग हैं कि डरा देते हैं आपको कि नहीं करो, ये मत करो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सेफ रहो और बहुत सारा लाल कलर का कपड़ा ना पहनो या लाल कलर की गाड़ी इस्तेमाल करने से बचो, क्योंकि उससे अगर आप मंगल से रूल होते हैं या कहीं ना कहीं आपको लगता है आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ना, सबको तो नहीं पता मेरे कौन से हाउस में क्या ग्रह बैठा है, तो आप समझ जाना अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आप हाइपर जल्दी हो जाते हो, है ना, तो आपको हमेशा रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। तो पहली रेमेडी तो मैंने आपकी पॉडकास्ट शुरू होते दे दी, अवॉइड रेड दिस ईयर। अपर बॉडी पे रेड कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए आपको। लाल कलर की साड़ी, लाल कलर का कोई भी कपड़ा, जैसे बॉयज पहन लेते हैं शर्ट, आपने मरून पहनी हुई है अवॉइड करनी चाहिए। मेरा मंगल बहुत बढ़िया है। अच्छा, ओके। सो 6 महीने बीत गए हैं अभी तक, 6 महीने बचे हैं अभी साल के। ये भी ऊपर नीचे जाने वाले, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है लोगों के बिजनेसेस में भी बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल। और बहुत उथल पुथल है लाइफ में लोगों की। 100%। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, परेशानी आई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, परेशानी आई। मैं अपनी लाइफ में भी देखी ये चीज़ पर्सनली। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, आने के 6 महीने कैसे रहने वाले हैं? देखिए सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो अपने लिए बता देती हूँ। मैं बोल रही हूँ मेरा मंगल बहुत अच्छा है, फिर भी वो मेरे को इम्पैक्ट किया। मेरी 9 साल से जो मेड मेरे घर में झाड़ू पोछे वाली थी, कचरा करने वाली थी, मेरा वो हाउसकीपिंग स्टाफ चेंज हो गया जो 9 साल से कंटिन्यूसली साथ थी मेरे। मेरी जो बेबी सिटर थी जो मेरे बच्चे को संभालती थी जब से मैं प्रेग्नेंट थी, और 9 साल की मेरी 9.5 साल की बेटी है, उसकी वो चेंज हो जाती है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं धैर्य जो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ हो क्या रहा है। तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर मुझे तो कहीं ना कहीं ग्रहों का समझ है, राइट। मैं अपने ग्रहों को समझ पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उस पर वर्किंग कर सकती हूँ। बट ऐसे लोग भी तो हैं जिनको जो बिलीव ही नहीं करते, जिनका बिलीव सिस्टम नहीं है। तो जो ये 6 महीने आने वाले हैं ना, बहुत खतरनाक 6 महीने होंगे। आप समझिए जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक का जो साल होगा, जो समय होगा, वो बहुत खतरनाक होगा। ये साल का खतरनाक जब मैं बोलती हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं वॉर इन्वॉल्व होती है। खतरनाक जब मैं बोलती हूँ क्योंकि युति ऐसी है, ये मैं नहीं बोल रही, स्टार्स बोल रहे हैं, ऐसी युति होगी कि बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस आपको सुनने में आएंगे और बहुत सारी जानें जाएंगी या बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, है ना। ज़रूरी नहीं कि जान जाए, बट आपको ब्लड निकल रहा है तो वो मंगल है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली वीक हो रहे हो, आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें ट्रेजेडी हो रही हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है अचानक से। इस साल में घर भी बहुत बनेंगे और बर्बाद भी बहुत होंगे। ओके जी, तो मतलब ये खतरनाक होने वाला है बहुत ज़्यादा। और इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए फिर? देखिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, सबसे सरल उपाय। अच्छा, सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जितने क्लाइंट्स आते हैं, सबसे पहले रेमेडी मैं उनको यही पकड़ा देती हूँ। आपको ये साल में अगर ठीक ठाक रहना है तो आपको वर्कआउट करना है। एक्सरसाइज से मेरा मतलब ये नहीं कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है तो आप मेडिटेट कीजिए, वर्कआउट में योगा ऐड कर दीजिए अपने। अगर आपको पानी से बहुत प्यार है तो स्विमिंग कर लीजिए। ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको डांस पसंद है, डांस कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी एक्टिविटी जिम जाके ही होगी। काफ़ी सारे लोग जो एक्सक्यूज़ ये देते हैं कि मैडम कहाँ अभी जिम जाएंगे, बच्चे भी तो पालने हैं, है ना, फीमेल्स खास तौर से। बट अगर आप अपने लिए 30 मिनट नहीं निकाल सकते, अपने लिए आप समय नहीं दे सकते, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप जिम वगैरह जाते हो? बहुत कम, बट मैं वर्कआउट करती हूँ। अच्छा, घर पे ही वर्कआउट? घर पे वर्कआउट करती हूँ। मैं डांस बहुत करती हूँ। ओके, मैं गाना चलाती हूँ तेज आवाज में, नाचना शुरू। चलो बढ़िया। अभी जो एक प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक गुजरात के एक्स CM थे और उनका ना कुछ एक नंबर आ रहा था, लकी कुछ नंबर था कि एक गाड़ी पे भी था, बाइक पे भी था, और जिस दिन वो मरे थे उस दिन भी था, वो डेट को टोटल करके कुछ मूलांक था। आपको क्या लग रहा है कि किस किस डेट को बाहर नहीं निकलना चाहिए? देखो तेरे ऐसे किसी पर्टिकुलर एक डेट को हम बता दें कि बाहर नहीं निकलना चाहिए तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सबको सारी डेट सूट करती हैं और सबको बहुत ज़्यादा
डेट्स का संभल के चलना चाहिए। डेट्स नहीं, अगर आप दिन सोचेंगे ना, अगर आप 9 नंबर देखें, किसी भी डेट को अगर हम जोड़ें जिसका मूलांक 9 बने तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, आपको मंगलवार के दिन बहुत ध्यान देना चाहिए। मंडे को, ट्यूसडे को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अपनी गाड़ी जब भी चलानी है, ड्राइव करना है, या आप कहीं बाहर भी ट्रैवल करने जा रहे हो, तो आप ईयरपॉड सबके पास है आजकल, सबको हेडफोन्स पता है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको हनुमान चालीसा चला कर ही अपनी जर्नी को शुरू करें। आप देखना कितनी सारी दुविधाएं हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ लो तो बेटा नींद अच्छी आएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट ना आवे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो आपको इनविजिबल है या जिस चीज़ को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, जब वो निकट नहीं आएगी तो दुविधा कैसे आएगी, है ना। एक्सीडेंट्स तो बहुत छोटी चीज़ हो गई उसके सामने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए आपको 9 नंबर। कंप्लीटली रेड कलर के कपड़े, जैसे मैंने आपको बताया, वो अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके गुस्सा कम करो, तो वर्कआउट या फिर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप कर सकते हो वो करनी चाहिए। 5वां, मैंने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, 2025 बहुत ज़्यादा टफ होगा अगर आप मेरे पॉडकास्ट उठा के देखेंगे। और मैंने सबको मना किया था, इंक्लूडिंग मी, कि आपके घर में लाल मिर्ची नहीं आनी चाहिए, रेड चिली पाउडर नहीं आना चाहिए आपके घर के मसालों में ये साल। जिन जिन लोगों ने मेरे बात मानी उन्होंने काफ़ी फ़ायदा देखा। और हमारे पास इतने सारे डीएम हैं जिन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी में लग गई बट मैं बच गया। थैंक्स टू भावना जी कि उन्होंने हमें ये प्रिडिक्शन पहले ही बता दी थी कि कुछ ना कुछ दिक्कत होने वाली है, आप लाल मिर्ची छोड़ दो, एक्सरसाइज शुरू कर दो। तो धैर्य बहुत सारी, ज़रूरी नहीं है स्टोन्स पहनने से कोई फ़ायदा होगा, बहुत सारी तामझाम करने का मैं बोलती ही नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ अपने घर में देखो ना कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करो या फिर उनको डिस्कार्ड करो जो चीज़ें मना की जा रही हैं, तो वो करके भी आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। गॉट इट। ये तो 30 साल की परेशानियां जो आ रही है अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जाया जाए शिव जी के ऊपर, क्योंकि मैंने आज तक सारे टॉपिक डिस्कवर करे हैं। हनुमान जी के ऊपर रसराज महाराज जी से बात की हमने, अब शिव जी के बारे में बात करनी है तो मुझे आपसे जानना है ना, क्योंकि मैं इसकी साइड पे इंक्लाइंड हूँ, थोड़ा सा घुस रहा हूँ अब चीज़ें। मैं सुबह जब आता हूँ जिम से या वर्कआउट करके बैडमिंटन वगैरह खेल के, तो मैं ना बेड पे बैठ के जैसे मेडिटेशन करते हैं तो ओम भूर्भुवः ऐसा करता हूँ 11 बार। तो वो ठीक रहता है कि क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे? देखिए ठीक रहता है, बट अगर आप नीचे ज़मीन पे बैठ के करेंगे तो आपका रूट चक्रा एक्टिवेट होता है, जो सबसे नीचे हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मनके में होता है, वो एक्टिवेट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन फील होंगी। और जो आप कहना चाह रहे हो ना भगवान से, जो चीज़ आप मानने के लिए अपने मेडिटेशन को ऐसा बिलीव सिस्टम है कि अगर आप कोई भी चीज़ धरती पे नीचे बैठ के ध्यान करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, 100% बढ़ जाता है उसका जो आपको मिलने वाला रिजल्ट, राइट। अगर आप बेड पे बैठ के कर रहे हो तो बेड तो मुझे नहीं लगता सोफे पे बेड पे बैठ के आपको करना चाहिए। हम तो यंग लोग हैं, हम तो कर सकते हैं, हाँ, बट अगर किसी की कमर में दर्द है, किसी को प्रॉब्लम है, फिजिकली नहीं है फिट, तो ऊपर भी बैठ के कर सकता है। बट अगर कोशिश करें कि आप ज़मीन पे बैठ के करें, और जब भी करें नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके करें, क्योंकि वहाँ पे साक्षात भगवान का वास है। हम बोलते हैं ना मंदिर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। ईशान कोण सबसे अच्छी चीज़ है, ऐसी जगह है आपके घर में, पवित्र स्थान। अगर वहाँ पे मंदिर भी नहीं है, अगर आप वहाँ मेडिटेशन बैठ के कर रहे हो, वो 100% सफल होगी। ओके जी। तो ज़मीन पे बैठ के करने से वो नेगेटिविटी और चक्र एक्टिवेट होता है। हाँ। और मैंने एक चीज़ देखी है, सॉरी, नेगेटिविटी का पॉइंट यहाँ से आया क्योंकि मैं ना जब भी ओम भूर्भुवः से छोड़ता हूँ तो कुछ ना कुछ होता है मेरे साथ। कहीं से इस क्लाइंट का कुछ हो गया, कहीं से इसका कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ परेशानी। और जब मैं जिस दिन मैं ओम भूर्भुवः से करता हूँ ना, उस दिन में कुछ नहीं होता। क्योंकि जो आप मंत्र चैंट करने के लिए बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र, वो आपके कहीं ना कहीं काम को रिफ्लेक्ट करता है। धैर्य, जब हम बोलने के काम में आ जाते हैं तो हमारी वाणी बहुत प्रबल होनी चाहिए, पॉडकास्ट देते हुए भी और लेते हुए भी। जब मैं गेस्ट हूँ तो मेरी वाणी भी प्रबल होगी, तभी लोग मुझे सुनना पसंद करेंगे। आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोलोगे तो आपको लोग सुनेंगे क्यों, राइट। तो हमारा जो काम है, सरस्वती माँ का आवाज़ जो हम बोलते हैं ना, जीभ पे रहता है, तो कुछ गलत मत बोलो, मम्मी बोलती थी ना, सरस्वती माता 24 घंटे में कभी भी एक बार बैठती है, तो आपको कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। तो अगर आप ओम भूर्भुवः स्वः नहीं कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो शक्ति नहीं महसूस हो रही है। काफ़ी सारे लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि 10 महाविद्याओं में या फिर तंत्र की देवी में सरस्वती माता भी इन्वॉल्व है। आप जानते हैं? पहली बार सुना है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है उनकी एनर्जी। अगर हम उनको देखें, इतनी सौम्य वाइट कलर के कपड़े और वीणा पकड़ के वो बैठी रहती हैं। बुक्स में हम जब देखते हैं कि बुक्स में जब हम पढ़ाते थे हमें, तो ओम भूर्भुवः स्वः तो हमारे स्कूल्स में होता था,
ठीक है। बट मैं ये देखती हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है कि उसका क्या, उस मतलब क्या है उस चीज़ का। जब आप विद्या बुद्धि मांगते हैं तो सबसे पहले सरस्वती माता की वंदना करनी चाहिए। जितने भी तांत्रिक लोग हैं, जितने भी लोग हैं अकल्ट साइंस में, वो भी सरस्वती जी की वंदना ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो एक महामंत्र है। उसका चैंटिंग करने से आपको जो वाइब्रेशन फील होती हैं, जैसे आपको फील होती हैं, वो सबको करना चाहिए। जितने भी लोग पॉडकास्ट में इन्वॉल्व हैं, जितने भी लोगों को बोलने का काम है, जितने लोगों को कंसल्टेशन देनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए। ओके ओके। अगर हम बात करें कि शिव जी की अगर हमें भक्ति करनी है तो कैसे करें, क्या करें? देखिए मेरे ना देयर बहुत सारे क्लाइंट हैं जो फॉरेन में अभी सेटल्ड हैं, एनआरआईज हैं, बहुत सारे लोग जो जिनके पास शिव टेम्पल नहीं है, बट वो चाहते हैं दिल से और बोलते हैं भावना जी हम चाहते तो बहुत है कि एक लोटा जल, जो आप अपने पॉडकास्ट में बोलती हैं, अपनी रील्स में बताती हैं कि एक लोटा जल हम भी चढ़ा दें बाबा पे। तो क्योंकि हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में हैं और हमारे आसपास के 100 मीटर के दायरे में कहीं ना कहीं शिव टेम्पल होता है, शिवालय हमें मिल जाता है ना। बट उन लोगों के लिए पहले जो बाहर के लोग हैं, और मेरी जो बहुत सारी ऑडियंस है मुझे सुन पा रही है, आप लोगों को भाव से भी जलाभिषेक कर सकते हैं। आपने कभी सुना है? इमेजिन करके और भाव से। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो मैंने आपको एक अपना इंसिडेंट बताया था जिसमें मेरे पैर चलने बंद हो गए थे। तो मैं शिव भक्त तो बचपन से हूँ, कुछ नहीं करती थी, सिर्फ एक लोटा जल बचपन से चढ़ाया मैंने शिव जी को, और उसी का ही आज फल मिल रहा है मुझे। तो जब मैं बेड पे थी, जब मैं बिल्कुल व्हीलचेयर पे आ गई थी, तो मैं जा नहीं पाती थी टेम्पल, और टेम्पल मेरी सोसाइटी के अंदर ही है। आई फील सो बैड कि मैं वहाँ तक क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मैं इतना चलने में मेरे को कैपेबल कर दो कि मैं एक लोटा जल चढ़ा पाऊँ बाबा। और मैं भाव से उनको समर्पण कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे गुरु में जो मेरे इंसिस्टर्स हैं, पूरे जो फैमिली के बड़े लोग हैं, वो सारे पंडित हैं, सारे ब्राह्मण हैं, सब लोग कथावाचक हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। तो उन लोगों से मैंने बोला, डिस्कस किया ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने मामा से, कि मामा ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं और मुझे ना मेरा भाव ये आता है कि मैं बाबा के पास जाऊँ और मुझे जलाभिषेक करना है, बस मुझे वही चीज़ याद आती है पूरे दिन में कि मैं ये मिस कर रही हूँ जीवन में। तो बोलते भावना तुम जानती हो कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी कारणों से नहीं जा पा रहे हो तो आप जलाभिषेक कर सकते हो बिना मंदिर जाए। मैंने बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बिना मंदिर जाए मैं कैसे अभिषेक कर सकती हूँ? तो बोले उसको बोलते हैं भाव अभिषेक। आप अपनी भावनाओं से, इमेजिनेशन से एक लोटा ले रहे हो और अपने भाव डाल रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है भगवान चढ़ाने के लिए, ना आप मेरे पास हैं, बट मैं भाव से आपको याद कर रही हूँ और आपके ऊपर जलाभिषेक कर रही हूँ, आप इसको जो है ग्रहण कर लें। इतना बोल के आप अगर 43 डेज तक करके कोई भी रेमेडी जो मैं बताती हूँ कर रहे हैं, आपकी वो चीज़ सफल हो जाएगी विद इन 43 डेज। ये आप चमत्कार कहीं पे भी कर सकते हो, जितने भी बाहर के लोग मुझे सुन पा रहे हैं। बट हम इंडिया में रहते हैं और अभी सावन भी शुरू होने वाला है, तो जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कोई भी इच्छा है, काफ़ी सारी इच्छाएं होती है ना लोगों की कि ये इस महीने मुझे ये चीज़ चाहिए, कोई भी टारगेट है, कोई भी गोल है उनका जो अचीव करना चाहते हैं, तो उनको शिव भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। और शिव ना एक ऐसे भगवान हैं, महादेव क्यों बोला जाता है, देव तो सभी हैं बट वो महादेव हैं, उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है और उनसे जो कनेक्टिविटी जिसको भी फील हो जाएगी ना, वो कहीं नहीं जाएगा फिर इधर उधर, वो भटकेगा नहीं। क्योंकि देखिए शिव के अंदर इस शक्ति भी है ना, फेमिनाइन एनर्जी भी उनके अंदर है। और बोला जाता है जो राधा रानी का जो स्वरूप है, जब हम देखते हैं, कभी आप वृंदावन जाइएगा, आप देखिएगा वहाँ पे गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। गोपेश्वर महादेव एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे महादेव का शिवलिंग है, जो प्रतिमा है वो गोपी के रूप में है, राधा रानी के रूप में है, गोपी बने हुए हैं वो, फीमेल हैं वो, और महादेव हैं पर वो तो कहा जाता है कहीं ना कहीं जो महादेव है वो ही राधा रानी है। ये मान्यता है हमारे, जब आप पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें, धार्मिक किताबें पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ भी मेंशन है। तो आप ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी है, जिसके अंदर मेल मैस्कुलिन एनर्जी भी है, उनको अगर आप पूजना शुरू कर दोगे तो आपकी एनर्जीज देखिए ना कितनी वाइब्रेंट हो जाएंगी। और आपको कुछ ज़्यादा तामझाम चाहिए नहीं, उनको कोई सोने के आभूषण नहीं चाहिए, उनको कोई छत्र नहीं चाहिए, उनको कोई बहुत सारा प्रसाद नहीं चाहिए कि खीर का भोग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। जो चीज़ें आप किसी भगवान को नहीं चढ़ा सकते, धैर्य, बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये आप किसी को दे सकते हो? नहीं, उनको दे सकते हो। तो इतने सॉर्टेड हैं वो। आपने शिव जी की भक्ति करी है, बचपन से आप उनको मानते हो, बिल्कुल, इतना ट्रैवल करते हो, मंदिर जाते हो, लोगों से सीखते हो, कंसल्टेशन देते हो, मतलब मुझे पता है कि आप बहुत डीप हो इन सब चीज़ों के अंदर। लेकिन अगर आप बताओगे शिव कौन है, शिव क्या है, तो आप क्या बोलोगे? देखिए शिव सब कुछ है। शिव स्टार्ट करते हैं जर्नी से लेके अंत तक, शिव स्टार्ट भी करते हैं, है ना, कहते हैं ना आरंभ से अंत तक शिव ही शिव है। मेरे लिए तो
शुरुआत भी उनसे है, जीरो भी, शून्य भी उनसे है और अंत भी उन्हीं से है। क्योंकि थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो ना डिटेल में थोड़ा सा। देखो मुझे पता है, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मुझे पता है इसको एक्सप्लेन में थोड़ा एक्सप्लेन करना, बताना इसके बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। यस, लेकिन अगर आप इस फीलिंग को थोड़ा सा एक्सप्रेस करोगे तो अच्छा लगेगा। देखो शिव ना सबके अंदर शिव होता है। धैर्य, आप शिव भक्त नहीं है बट आपके अंदर शिव है। पूछे कैसे? कैसे? आप ध्यान करेंगे, आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोल रहे थे कि भावना जी मैं बैठता हूँ और मेडिटेट करता हूँ। आप जब भी ध्यान करेंगे तो आप शिव से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान ही सबसे बड़ा योगी कौन है? जो आज भी हम बोलते हैं कि शिव तो योग में ही रहते हैं ना, योग साधना ही करते रहते हैं, कहीं ना कहीं ध्यान में रहेंगे, कहीं ना कहीं अपनी तपस्या में लीन रहेंगे। तो जितने भी तपस्वी हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, सब शिव भक्त हैं। जितने भी सात्विक पूजा करते हैं जैसे हम लोग हो गए, वो भी शिव भक्त हैं। जितनी भी मम्मी लोग हैं जो पूर्णिमा का फास्ट रखती हैं, सावन के सोमवार करती हैं या वैसे भी सोमवार करती हैं, तो वो शिव भक्त हैं सब। तो शिव एक ऐसे प्रभु हैं, ऐसे देव हैं जिनकी पूजा कहीं ना कहीं हम सब जाने अनजाने में भी कर रहे हैं। सबके अंदर शिव का वास है। अगर आप कभी भी देखेंगे कि आप किसी जीव की कुत्ते को भी कोई मार रहे हैं ना, आप बचा रहे हो, तो आपके अंदर शिव है। ज़रूरी नहीं है कि घंटी बजा बजा के पूजा करनी है, आपको एक लोटा जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आपके अंदर शिव है, क्योंकि शिव को बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं। शिव कहते हैं सबके लिए प्यार करो, सबसे प्यार करो। अगर जीव है उससे भी प्यार करो, क्योंकि उनका वाहन ही डॉग है। सांप जो जिससे हम लोग सब डरते हैं वो उनके गले में है। गंगा मैया उनकी जटाओं से बह रही है। तो आप देखिए ना कितने वास्ट हैं वो। और आप शिव परिवार को ले लीजिए तो आपको सारे भगवान जी मिल जाएंगे, गणेश जी भी मिल जाएंगे जिनकी हम आराधना सबसे पहले करते हैं, है ना। तो शिव की भक्ति जो भी जानना चाहता है या जो भी करना चाहता है उसको सबसे सिंपल तरीके से पूजा करनी पड़ती है। कुछ भी नहीं करना होता, आपको जब मन करे तब आप एक जल का लोटा चढ़ाओ, इसमें कोई नियम नहीं है। जब आप कभी भी शिवालय जाएं, किसी भी शिव टेम्पल में जाएं, तो वहाँ पे शाम तक आप देखना जलाभिषेक होता रहता है ना। आपने देखा होगा, हम ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो हम विजिट करते हैं तो हमें पता है। रात को भी काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं जो 12 बजे तक भी खुलते हैं, 2-3 घंटे के लिए बंद होंगे फिर खुल जाएंगे। तो ऐसे शिव हैं कि वो बोलते हैं कि आओ कभी भी लोटा चढ़ाओ, मैं खुश हूँ। कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ एक लोटा जल लेके आ रहे हो, मैं उसमें भी खुश हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि दूध चाहिए, दही चाहिए, वो तो हम लोगों ने रिचुअल्स बना दिए कि कोई पर्टिकुलर ग्रह को एक्टिवेट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। बट शिव कहते हैं ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मुझे आप मिठाइयाँ ही भोग लगाओगे तो मैं खाऊंगा। अगर आप एक बेलपत्र तोड़ के दे दोगे ना पेड़ से, उससे भी मैं खुश हूँ। आंकड़े का फूल जिसको हम जहर मानते हैं, उसको भी आप अगर मेरे ऊपर चढ़ा रहे हो तो मैं उससे भी खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने हलाहल पिया। जब हलाहल निकला था तो सबसे पहले सारे देवता डर गए थे, सब लोग डर गए थे कि कौन पिएगा समुद्र मंथन में। वो उन्होंने बोला मैं पीऊँगा। तो ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप धारण भी कर सको। लोगों को मज़ा तो बहुत आता है कि मैं मांग लूँ, इससे ले लूँ, भगवान से मैं ये चीज़ें मांग लूँ। आप भगवान से मिलने कितनी बार जा रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलने कोई नहीं जाता, सब मांगने जाते हैं, हम इंक्लूडिंग मी। हम मंदिर गए, आप मंदिर गए, आप कुछ ना कुछ विश बोलोगे, ये साल में गाड़ी दे देना भगवान, ये साल में ये दे देना भगवान, ये साल में मुझे वहाँ शिफ्ट होना है वो करवा दो, मेरा घर शिफ्ट होना है वो करवा दो। आप भगवान से मिलने के लिए, भगवान को थैंक यू बोलने के लिए या भगवान से सिर्फ हालचाल लेने के लिए कितनी बार जाते हो मंदिर? मुझे लगता है 1% दुनिया में लोग ऐसे नहीं हैं जो वो जाते होंगे और बोलते होंगे कि बहुत मस्त ज़िंदगी चल रही है भगवान, जो तूने करा है ना बहुत अच्छा है। और जिस दिन आप ये कहना शुरू कर दोगे ना जो तूने किया है वो बहुत अच्छा है, तो आपकी जो दुनिया में जो चीज़ें नहीं लिखी ना, क्योंकि शिव ऐसे हैं जो आपके लिखे को मिटा सकते हैं। आज आपने मुझसे कुंडली पढ़वाई धैर्य, मैंने बोल दिया धैर्य आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी इस साल के बाद, आपको कैसे नहीं मिलेगी भावना जी, मुझे तो चाहिए। जब ये चाहिए वर्ड आ जाए और मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दी कि नहीं मिलेगी और आपने बोल दिया मुझे तो यही चाहिए, आप अड़ गए ना। जब आपकी गरारी अटक जाए, जब पंजाबी में बोला गरारी अटक जाए ना, तब आप समझ जाना कि आपको अब शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। आपके लिखे को मिटा सकते हैं। और सारे देवता, विष्णु जी नाराज़ हो जाते थे बाबा से, क्यों? क्योंकि कुछ भी उन्होंने लिखा, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि भैया ये कुंडली में होना है तुम्हारी, ये चीज़ें हैं जो घटित होंगी आपके जीवन में। बट शिव जी एक लोटा जल चढ़ाया, पूजा करी, 43 डेज मंदिर गए, सावन के सोमवार चले गए, सावन में चले गए, चेंज हो गया। महादेव ये चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा बच्चा चाहिए, लो। भोले है ना, बहुत सॉर्टेड हैं, बहुत सिंपल हैं। उनको वो बोलते तथास्तु, जो चीज़ चाहिए ले जाओ। बहुत खुले हैं, वो खुली किताब जैसे हैं। तो मुझे लगता है जो मैं भी बोलती हूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, बोल रहा है ना कि ये नहीं हो सकता, वो सब कुछ हो सकता है अगर आप अच्छे सच्चे शिव भक्त हैं तो। दिखाने के लिए पूजा नहीं करनी है। मुझे आपको क्या लगता है कि भगवान से कुछ मांगना चाहिए, बस प्रार्थना कर लो सब ठीक रहे, या मांगो भी, या मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखो मेरे मानने से चलोगे तो मुझे तो नहीं लगता कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि
मांग के तो हम इतना सा मांग पाऊंगे ना मैं आज कि मुझे 100 करोड़ की वेल्थ पे मैं आज पहुंच जाऊं। मेरी तो सोच 100 करोड़ तक ही है। क्या पता भगवान को आपको 1000 करोड़ देने हो, क्यों उसको लिमिट करना। अभी मैं बोल रही हूँ मैं 1 महीने में 1 करोड़ कमा लूँ, इतना दे दो भगवान। क्या पता भगवान कहे तू 1 करोड़ की बात कर रही है, मैं तुझे कहाँ पहुँचाने वाला था, चल अभी तूने 1 करोड़ मांगा तो मैं तो तेरे को 1 करोड़ ही दूंगा। ये चीज़ें नहीं समझ आती लोगों को। पैसा 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 सबको चाहिए, प्यार 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 सबको चाहिए। इतने सारे दिल टूटे आशिक मेरे पास आते हैं रोज़ फ़ोन करके। इतनी सारी कंसल्टेशन हमारे पास होती है जिनका प्यार भाग जाता है, इधर उधर कहीं चला जाता है। बोलते हैं उसी लड़की से शादी करनी है मैडम, उसी लड़की का बताओ कैसे होगा, वशीकरण कर दो, काला जादू करा दो, ये करा दो वो करा दो। ऐसा नहीं होता। आप समझिए आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिससे मेस्मराइज हो जाएंगे। आप सोचेंगे वाह ऐसे भी लोग होते हैं, ये कहाँ से आई है, ये मेरे माँ बाप का इतना ख्याल रख रही है, मेरे से लड़ाई भी नहीं कर रही, घर भी संभाल लिया, बच्चा भी संभाल लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। फ्लैशबैक में जाना शुरू कर दोगे आप, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में वो चीज़ें होते हुए देखी है, तो मैं इसलिए बहुत अच्छे से और इतनी इमोशनल हो जाती हूँ जब शिव की बात आती है तो। शिव जी के अगर पावरफुल मंत्र के बारे में बात करें तो आप कौन कौन से मंत्र बोलोगे उनके? देखिए मैं तो सबको एक छोटा सा मंत्र बोलती हूँ। अगर आपको मंत्र चैंट करना है, 2 मंत्र बता देती हूँ। ओम नमः शिवाय तो सभी को पता है। अगर आपको ध्यान में जाना है तो ओम नमः शिवाय आपको बोलना चाहिए, जो सभी को आता है। और बहुत सारे लोगों ने इसमें क्वेश्चन भी किया कि हमने दीक्षा नहीं ले रखी भावना जी, तो बोला जाता है बिना दीक्षा के तो ओम भी नहीं बोल सकते। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज मुझे बोलती है कि बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि ओम एक ऐसा यूनिवर्सल मंत्र है। अगर आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देखेंगे तो हमारे हर मंत्र में ओम होगा, और ओम कोई भी चैंट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी गुरबानी सुनेंगे, वहाँ पे राम जी का नाम बहुत आता है ना, राम। अच्छा, हाँ है ना, राम। और ओम का बहुत, ओमकार उनका एक ओमकार ऐसे शुरू होता है। तो आप कभी भी उनका सिंबल भी देखेंगे तो वो ओम ही है। तो यूनिवर्सल है ओम, किसी धर्म का नहीं है। ओम किसी कोई भी चैंट कर सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए आपको दीक्षा लेनी जरूरी है। तो बोलते हैं मैडम ओम नमः शिवाय की जगह हम सिर्फ नमः शिवाय बोल दें, क्योंकि ओम के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ओम नमः शिवाय कभी भी कहीं पे भी कितनी भी बार चैंट कर सकते हो। फर्स्ट मंत्र, कुछ भी इच्छा चाहिए, ओम नमः शिवाय आपको चैंट करना चाहिए। ओम श्री वर्धनाय नमः, वर्धनाय नमः, वृद्धि, धन, पैसा। जब आपको वेल्थ चाहिए या आपको बिजनेस में लॉस चल रहा है तो आपको जलाभिषेक करते हुए इत्र डाल के करना चाहिए, क्योंकि इत्र में भी शुक्र इन्वॉल्व होता है। और ओम श्री वर्धनाय नमः आपको बोलना चाहिए 21 टाइम्स, शिवालय में जाके करना चाहिए ये मंत्र। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, और इससे आपके काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है ना जीवन में, वो ठीक सॉर्टेड हो जाएगा। जी। ऑलराइट। आपने देखा होगा भावना कि स्टार्टिंग के जो 30 ईयर्स होते हैं किसी भी इंसान के, वो पैसा बनाने में निकाल देते हैं, जान लगाते हैं। फिर जो 30 से 60 ईयर्स होते हैं वो फिर उसी पैसों से हेल्थ सुधारने में लगा देते हैं। नोटिस किया ही होगा आपने। बिल्कुल। अब उसको बैलेंस कैसे रखें हैं? मतलब सारी चीज़ें, हमारा ध्यान पैसों पे भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, रिलेशनशिप भी मेंटेन हो, सारी चीज़ें हो, तो उसका क्या आप बोलोगे कि वो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए? पर्टिकुलर बेसिस पे हमें मेडिटेशन करनी चाहिए अपने मन को शांत रखने के लिए, या हेल्थ को रखने के लिए ये करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू यू? देखिए मुझे लगता है हर चीज़ बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे कि एक पंडित बन गए हैं और आप जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लोगे, महंगे गाड़ी में बैठ जाओगे, कहीं पे चले जाओगे, तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बहुत जल्दी उठा देते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ की जनरेशन को वो समझ नहीं आता। मतलब यहाँ के लोगों को समझ नहीं आता कि बाबा मतलब भगवा धारण करके, तिलक लगा के, रुद्राक्ष बहुत सारे धारण करके और आप तपस्या में लीन हो। ऐसा नहीं होता है। आजकल की जनरेशन में, कलयुग में, हर एक इंसान को वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे उसके मन की संतुष्टि हो रही है, जिसको उसका मन कर रहा है करने का। बट थोड़ा सा समय अपनी फैमिली के लिए, थोड़ा सा समय अपनी हेल्थ के लिए, थोड़ा सा समय अपनी मेडिटेशन के लिए। भगवान, क्योंकि रिलीजन, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूजा ही करो, बट आप जिस भी रिलीजन के हो, अगर आप मुस्लिम हैं तो अपने जो भी आपकी कुरान है या जहाँ पे भी आप जाके मेडिटेशन कर सकते हैं वो करिए। सिख हैं तो आप गुरबानी सुनिए, आप जाइए अपने गुरुद्वारे में जाइए, ध्यान करिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लोगों को क्या है, अगर एक इंसान है, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जिनको गेम ही खेलने का आता है, तो वो सिर्फ सुबह उठते हैं और पूरी रात गेम खेलते हैं और बहुत सारा पैसा छापते हैं और फिर सो जाते हैं। बट वो जेनजी हैं क्या?
जेंजी नहीं है, 30-35 साल के लोग हैं और बाहर सेटल्ड है दुबई में। ओके। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे तरीके से पैसा कमा रहे लोग। और आपको समझ में नहीं आता लॉटरी, मुझे समझ नहीं आता इतने सारे लॉटरी कहाँ से लगती है लोगों की। मैडम अभी 1 महीने पहले मैंने आपसे बात करी थी, मेरी लॉटरी निकल गई, अभी दूसरी ले लूँ क्या? ऐसे वाले लोग भी हैं जिनको इंस्टेंट मनी चाहिए, बट उनकी हेल्थ बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। पता है मैंने क्या फील किया है कि कोई भी मंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, जब आप उसको आंख बंद करके सुनते हो ना तो आपका मन शांत हो जाता है। मंत्रों की मुझे ये पावर लगती है। और जब मन शांत होता है ना तो आप उससे कुछ भी चीज़ सोच सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, पा सकते हो। तो मंत्रों की ये पावर है, ये मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ। जब भी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होता हूँ ना, या मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बिजनेस कर रहा हूँ तो आफत ही आफत है हर जगह से। टीम देखना है, क्लाइंट का देखना है, कोई नाराज़ हो गया इधर तो वो देखना है। सो जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ ना, मैं सब चीज़ें छोड़ देता हूँ। मैं आँख बंद करके मंत्र या तो बोलना स्टार्ट कर देता हूँ या मेडिटेशन में ओम वाला वो करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा मन बहुत शांत हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, ब्रिंग इट ऑन, आने दो और प्रॉब्लम को देखा जाएगा। तो मन बहुत शांत हो जाता है और मैं फिर अब अगले टारगेट की तरफ बढ़ना भी स्टार्ट कर देता हूँ। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है भावना, मैंने यूट्यूब पे देख रहा था, शिवलिंग को लेके है वो, ठीक है। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया एक बंदे ने, मैं समझ नहीं पाया। मैं इसके लिए ये एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि वो चीज़ है कि नहीं है। शिव लिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है कि शिव का लिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लोगों ने मिथ बना दिया है और ऐसा बोल दिया है कि फीमेल्स टच नहीं कर सकती शिवालय को या ये कुछ। आप सोचिए, जब शिवजी बहुत ज़्यादा ध्यान में जाते हैं ना तो बोला जाता है एक ऐसी प्रतिमा बना दो, एक ऐसा चीज़ बना देता हूँ जिससे पे लोग जलाभिषेक करके साक्षात शिवजी का स्वरूप मान के हम उसकी पूजा कर पाएँ, है ना, क्योंकि शिव तो ध्यान में है। आप जब भी शिवालय पे जाते हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई भी उसको टच कर सकता है, क्योंकि वो कुछ गलत चीज़ नहीं है। और ऐसी चीज़ की हम पूजा क्यों करेंगे? ऑब्वियसली आप उसको बिल्कुल वो गलत बोला है जिसने भी बोला है। और मैंने भी सुनी है ये रील काफ़ी सारी बार, मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से कि मैं फीमेल हूँ, मैं टच कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मैंने कहा आप टच कर सकते हैं, आप पूजा करिए ना, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत गलत चीज़ है जो पोर्ट्रे की गई है गलत तरीके से, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो ना एक वीडियो में उसको उस तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा था, यू कैन सी दिस। यस, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और चीज़ आपने जो अभी धैर्य बहुत थोड़ी देर पहले, इससे पहले बात करी थी कि जब आप परेशान हो जाते हैं तो आप ध्यान में चले जाते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो अभी हम बैक कैमरा बात कर रहे थे, तो आप समझिए कि काफ़ी सारे लोग हैं जो ध्यान में जा ही नहीं सकते, अपनी चीज़ों को सेटल, अपने मन की उथल पुथल को सेटल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही होती हैं, उनका ऑरा बहुत नेगेटिव हो रखा होता है उस समय पे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ध्यान में चले गए तो सब चले गए, ऐसा नहीं होता। तो मतलब फिर वो उस चीज़ को कैसे सही करें? अगर उनके मेडिटेट करके, जो उथल पुथल चल रही है, उथल पुथल चल रही है तो मेडिटेट करिए। जब आप मेडिटेट करने जाएंगे, आप सिर्फ ओम की ध्वनि भी उनको बोलेंगे कि आप 5 मिनट ज़मीन पे बैठ के अंधेरा कर दो रूम में और ओम चैंट करो, वो नहीं कर पाएंगे। या काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा फटाफट 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 माला करते रहते हैं और बोलते तेते तेते, बिल्कुल गलत है, बंद कर दो आज से करना, कुछ नहीं हो रहा उस माला से। आपको बोला है किसी पंडित ने, एस्ट्रोलॉजर ने, कि आपको 9000 करना है जी 6 महीने में, 1 महीने में 9000 माला का जाप करो, ओम नमः शिवाय का, मान लीजिए आप फटाफट फटाफट खत्म करने के लिए कर रहे हो, 5 मिनट मेरे को खत्म करना है, ऑफिस भी तो निकलना है ना, टाइम देख रहे हो घड़ी में और आप करे जा रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। एक बार दिल से 30 सेकेंड्स के लिए, भाव इंपॉर्टेंट है, 30 सेकेंड्स ओनली, क्या कनेक्ट कर रहे हो आप भगवान से 30 सेकेंड्स के लिए। उस समय कोई कुकर में सीटी नहीं याद आनी चाहिए, उस समय कोई बच्चा रोना याद नहीं आना चाहिए, उस समय कुछ याद नहीं आना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोगों में मिसिंग है। मैं क्योंकि इतने सारे लोगों को कंसल्ट करती हूँ, आई नो दैट कि लोगों के पास है ही नहीं, वो गैप बहुत ज़्यादा है। और लोग कहते हैं कि भावना जी हम भी आपके तरीके से, आपने जैसे बोला मैनिफेस्ट करो, मैं कर रहा हूँ, क्यों नहीं रहा, नहीं होगा। एक और चीज़, एक और सवाल है रुद्राक्ष को लेके है, लोग रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए रुद्राक्ष आप देखते हैं अघोरी भी बहुत पहनते हैं, जितने नागा साधु हैं वो भी बहुत पहनते हैं, मैं भी बहुत पहनती हूँ। बहुत सारे पंडितों को आपने देखा है गले में धारण करते हैं, कोई हाथों में धारण करते हैं, है ना। देखिए मैं सिर्फ रुद्राक्ष धारण करती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसको हम माला की तरह जाप नहीं कर सकते इससे। मैं मतलब मुझे अगर चैंटिंग करनी है भगवान की तो मैं इन वालों से नहीं कर सकती हूँ, बस इसको मैं प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकती हूँ। लाइक प्रोटेक्शन कैसा? प्रोटेक्शन मतलब मैं कहीं ऐसी जगह पे गई जहाँ मुझे लगता है कि भूत प्रेत का साया है, मैं कहीं ऐसी जगह पे गई जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा डाउन है, किसी ऐसे इंसान से मिली जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आपकी नेगेटिविटी आँखों से, हम अभी एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आँखों से आप मुझे डाउन कर दोगे अभी बिल्कुल, अगर आप नेगेटिव हैं तो
या बहुत सारी सांस की बुराई, इसकी बुराई, पति ऐसा करता है जी, ये ऐसे हो रहा है, बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया है, रोने लग जाते हैं आपके पास, इमोशंस है ना लोगों के, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं और आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। आप कभी भी किसी मृत्यु में जाते हैं, किसी भी क्रिमेशन में जाते हैं, आपको वहाँ कैसी फीलिंग होती है? सब लोग रो रहे होते हैं तो आपको भाव कैसे आते हैं वहाँ पे? आप अच्छा फील तो नहीं करोगे। आप किसी ऐसे बर्थडे पार्टी में गए, आपका मन बहुत ज़्यादा उदास था, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी, सब कुछ हो गया था, आप किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सारी ड्रिंक्स चल रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बड़े अच्छे अच्छे डांस हो रहे हैं, एक हैपनिंग सी प्लेस है, और आप जैसे एंटर करें आपका वाइब्रेशन एकदम सडन चेंज होता है। ऐसा होता है? बहुत बार होता है। इवन कहीं अगर डेड बॉडी जल रही है और आप वहाँ खड़े हो जाओ, आप एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत अजीब होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हमारा आभा मंडल। हमारा जो हमने कपड़े पहने हैं ये तो हमारे सेकेंडरी हैं, फर्स्ट हमारा आभा मंडल है, हमारा ऑरा है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स, जितने भी सात्विक लोग हैं, जितने भी लोग ध्यान में जाते हैं या जितने भी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो सब रुद्राक्ष धारण करे हुए मिलेंगे आपको। ये हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है, कवच, सुरक्षा कवच है ये हमारा। जी। पता है, एक बहुत ही कमाल का वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, मतलब वो रिसर्च बेस्ड है। एक ना ग्रीन कलर की लाइट होते हैं यहाँ पे, और आज्ञा चक्र में। हाँ, मतलब वो उस वीडियो के अंदर बता रहा था कि जैसे एक तो थर्मल एनर्जी होती है कि उस मशीन से देख पाते हैं। इंसान के अंदर जब तक आत्मा रहती है ना, वो उस एनर्जी को पहचानता है। मतलब वो बहुत अलग वीडियो थी, मैं यहाँ पे शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा और मुझे उसके साइंटिफिक बैकग्राउंड भी नहीं पता है। बट जब शरीर से वो चीज़ निकलती है ना, तो बॉडी वो स्कैन कर लेती है, जैसे आत्मा वाली चीज़ है कि आत्मा होती है, सच है कि रियल है। वो मशीन वो चीज़ पहचानती है कि अगर उसके अंदर आत्मा है तो उसको यहाँ पे सिर्फ इतने एरिया में वो ग्रीन लाइट सा दिख रहा है, और जैसे वो मरा या कुछ हुआ वो वहाँ से चली गई। और जैसे ये वाली चीज़ है, क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ है कि वाटर वाला आपने ऐसा अच्छा बोला और उसको पी लिया, और एक में आपने गाली दी, गलत वर्ड बोले, वो मर जाता है। तो ये सच है, ये बिल्कुल 100% सच है। और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सारे लोगों, क्लाइंट्स को, जितने भी बाहर के क्लाइंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स कैसे कि वहीं पे बॉर्न एंड बॉटअप बाहर ही हैं, यूएस में है, कनाडा में है, यूके में है, लंदन में है। उन लोगों को समझ नहीं है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव ही नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। तो मैं बोलती हूँ पहले आप एक्सपेरिमेंट करो, फिर आप अपनी रेमेडी की तरह उसको इस्तेमाल करना। ये तो कर सकते हो ना, एक्सपेरिमेंट साइंस का है, आप कर सकते हो। 2 ग्लास ले लीजिए, 2 मनी प्लांट ले लीजिए, आप एक को गाली दे के पानी देते रहिए, उसी को वहाँ पे दोनों को एक ही जगह पे, एक ही टेबल पर रखिए, और दूसरे को आप बहुत प्यार से कि बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर ग्रो हो रहे हो, अरे कितनी जल्दी जल्दी अच्छे से ग्रो हो रहे हो। और ये एक्सपेरिमेंट जब जब लोगों ने किया है तब हमें DMs आए हैं, हमारी टीम के पास इतने सारे मैसेजेस हैं हमारे पास रिटर्न में कि काफ़ी सारे लोगों ने वो चीज़ अप्लाई करी अपनी लाइफ में और उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, उनकी ग्रोथ X नंबर बढ़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हर चीज़, हम जिस जगह पे बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, हर चीज़ में एनर्जी है। आप कभी भी किसी संत को देखते हैं, वो अपने पैरों को आपको टच नहीं करने देते हैं। आप कभी प्रेमानंद महाराज जी से जब मिलेंगे, वो दूर रहते हैं, वो अपने ऑरा को, अपने आवा मंडल को बिल्कुल बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो उनकी एनर्जीज हैं वो उनकी एनर्जीज हैं। कोई भी नेगेटिव इंसान अगर पॉजिटिव इंसान का या किसी संत, अच्छे संत का जो प्योर सोल है, उसका सिर्फ अंगूठा 5 सेकंड के लिए, 10 मिनट 5 मिनट के लिए पकड़ लोगे ना, आप इतने एनर्जाइज हो जाओगे धैर्य, आप अनबिलीवेबल, अनबीटेबल। जो आप वाणी बोलोगे, जो चीज़ बोल दोगे, वो कथित होनी शुरू हो जाएगी, वो चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग डरते हैं, जितने भी अच्छी सोल्स हैं वो लोग डरती हैं। आप देखते कई लोग बोलते हैं कि तेरी जुबान पे, तेरी काली जुबान है, जो तू बोलता है वो हो जाता है। वो काली जुबान नहीं, वो दिल का हमेशा साफ इंसान होगा। जो कोई भी कुछ बोल रहा है और उसकी बात की, वाणी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल कथित हो रही है, वो चीज़ हो जा रही है, हमेशा जेन्युइन पर्सन होगा। भले ही आपसे लड़ाई करता होगा बट उसका दिल बहुत प्योर होगा। मैं ना, जो आपने बात बोली कि वो दूर रहते हैं ऐसे आध्यात्मिक लोग जो रहते हैं, मैं एक एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में गया था, आर्ट ऑफ लिविंग का था, और वो एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम था। तो एक बंदे से मेरी वहाँ पे बात हुई, उसने बोला कि मैं बैंगलोर वाले आश्रम में गया था और वहाँ पे मेडिटेशन करी, और शिवी रविशंकर जी से मैं मिला, तो वैसे टच नहीं करते, दूर से ऐसे करते हैं वो। तो कह रहा, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मैं बेहोश हो गया था। एनर्जी नहीं, वो एनर्जी ले नहीं पाए उनकी। आप कभी, मेरे क्लाइंट हैं वो सदगुरु को बहुत मानते हैं और कोयम्बटूर के हैं वो। तो कोयम्बटूर में जब आश्रम है सदगुरु का, तो वो बोलते हैं जब सदगुरु को वो है, क्या कहते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, तो बोल रहे मैं माइक दे रहा था सदगुरु को, तो मेरे करंट लग गया मैडम। मेरे क्लाइंट हैं वो, और मेरे को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप बिलीव करेंगे कि इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन, इतनी एनर्जी है उनके अंदर कि मैंने उनको सिर्फ माइक पकड़ाया। अब आप किसी को माइक ऐसे पकड़ाएंगे स्टेज पे तो आप पकड़ाएंगे ऑब्वियसली, तो कह रहे मैंने जब जैसे उनको माइक पकड़ा रहा हूँ, मेरे हाथ में वाइब्रेशन आ गई करंट की,
जो सिंपल सॉर्टेड करंट जो लगता है ना, वो वाली वाइब्रेशन उनसे फील हुई उनको। तो जो अगर तांत्रिक हैं, जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, नागा साधुज हैं, जो अच्छे से मेडिटेट करना जानते हैं, कोई भी इंसान, आम इंसान भी अगर मेडिटेशन में चले जाएगा इतनी डीप, तो वो भी ऐसे हो जाएगा। वो भी कुछ भी बोलेगा तो वो सच होना शुरू हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, चक्रा हीलिंग करो। क्यों बोलते हैं हम लोग? इसीलिए बोलते हैं कि आप जो चीज़ विजुअलाइज कर रहे हो आप कर ही नहीं पाओगे, बंद कर दो मैनिफेस्ट करना। सबसे पहला स्टेप ही नहीं पता लोगों को, मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज मैनिफेस्टेशन, फिर विजुअलाइजेशन, फिर आपकी चीज़ विश फुलफिलमेंट होगी। तो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करो ना। एक सीढ़ी से जंप करोगे चौथी सीढ़ी पे तो कैसे काम करोगे? और मुझे लगता है कि एक बारी जो चौथी सीढ़ी पे पहुंच गया ना, उसको मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जस्ट टेक एक्शंस। पता मेरी लाइफ में क्या हुआ भावना, पहले मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, उसके बाद एक्चुअल में मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लगा कि यार देखो ऐसे ऐसे सोचते हैं तो ऐसे ऐसे होता है। हाँ। फिर मैंने वो आपको अपना विजन बोर्ड दिखाया ये वाला। हाँ। देखो कितनी सारी चीज़ें इसमें से कंप्लीट हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये चीज़ डिसाइड की है, मैंने इतना कर लिया, अब नेक्स्ट मुझे इतना करना होगा। तो फिर शायद वो लेवल भी इंक्रीज होता जाता है। 100%। आपकी वाइब्रेशन अलाइंड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपके पास मेरा नंबर नहीं होगा धैर्य, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कैसे करोगे? समझिए ना मेरी बात। ऐसे हम भगवान को फ़ोन मिलाए जा रहे हैं, बट वो नॉट रिचेबल है। उसको अपनी रीच तक तो पहुंचाओ। अपनी वाइब्रेशन, भगवान यहाँ पे है तो आप यहाँ पे हो बिल्कुल नीचे, तो थोड़ा सा तो आप आओ, तभी तो कनेक्शन बन पाएगा ना। आप सोचते हैं कई बार आप इंसान के बारे में सोच रहे हैं और वो इंसान आपको सालों से बात नहीं किया और आज आपको उस दोस्त का फोन आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? टेलीपैथी के थ्रू। हम कहते हैं जिसका नाम हम बार बार ले रहे होते हैं ना मन में, उसको सुनाई दे रहा होता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि आज ये बंदे को फ़ोन करना है मेरे को। धैर्य मुझे बहुत दिनों से याद कर रहा होगा शायद, या मैं आज उसको फ़ोन कर लेता हूँ। आपने कई इंसिडेंट सुनोगे, अरे मैं तो तेरे को आज याद ही कर रहा था, आज फ़ोन करने वाला था। ऐसे क्यों होता है? ये टेलीपैथी है। इसी को हम कहते हैं कि इतनी वाइब्रेशन का फ्लो बढ़ा लो, इतनी एनर्जीज अच्छी कर लो। लोग नहीं कर पाते धैर्य। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपका ऑरा प्योर होना चाहिए। ऑरा प्योर कैसे होगा? जब आप किसी की बुराई नहीं करोगे। अभी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? हमारे क्लाइंट्स, आपके क्लाइंट्स कॉर्पोरेट वाले बहुत ज़्यादा हैं, या जिनके बॉसेस भी हैं, जिनको सोशलाइजिंग भी करनी है, सब कुछ करनी है, मेटलिस्टिक दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बुराई तो करनी पड़ेगी ना, कि उसके नंबर्स तो हो रहे हैं, मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं, या उसकी ग्रोथ तो उसकी कंपनी की बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही। जब आपने ये बोल दिया ना उसकी हो रही है, वहीं काम खत्म है। आपको सिर्फ अपने पे, आपका जो कंपटीशन होना चाहिए, मेरा जो कंपटीशन है वो मेरे साथ है। मेरे साथ कितने भी एस्ट्रोलॉजर आएंगे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे से पहले आए, बाद में आए, कब आए, मुझे नहीं पता। मैं तो बहुत सबसे छोटी हूँ, आप देखते हो इतने सालों से आप मीडिया में हो। आपने तो देखा भावना कौन है, वही भावना कहाँ से आई है, कौन है। तो मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए। जब आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ होगा तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो अनबीटेबल होगी। तो मेरा कंपटीशन तो मेरे साथ है, मेरे से मैं सब, और मैं सारे जितने भी मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन हैं सबको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा मैं काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में भी बोल चुकी हूँ कि बहुत लोग अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग ख़राब हैं, या आपको किसी के बारे में ख़राब बोल के आप ग्रो कर पाओगे, राइट? आपको सबको अप्रिशिएट करना है। अगर आप कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे दिल में किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो तो भगवान कह रहा है, अरे वाह तूने उसको अच्छी चीज़ बोली, अभी तू देख तेरे लाइफ में कितना अच्छा होने वाला है। महाशिवरात्रि आने वाली है। यस। सो उसका तात्विक महत्व क्या रहता है? देखिए, एक तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, नवरात्रि, शिवरात्रि, इसमें रात्रि का महत्व बहुत ज़्यादा है। लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग लोटा लेके चल देते हैं, सुबह सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, और है ना, सिखाया गया ये हमारे धर्म में कि सुबह की पूजा ही पूजा है। बट आप जब रात्रि देखेंगे तो वर्ड जब रात्रि लगा हुआ है तो उसका महत्व डिफरेंट हो जाता है। और ये बहुत कम लोग हैं जो जान पाते हैं इस चीज़ को कि रात्रि क्यों। जब शिवरात्रि बोला जाता है तो रात को ही ना, आप जितने भी तांत्रिक को देखोगे शमशान में जाके पूजा कर रहे हैं, या काफ़ी सारी साधनाएं हैं जो रात को होती हैं। रात को क्यों? रात में शिव जी की जो एक्टिवेशन है, जो उनकी पावर है, वो इन्हांस हो जाती है 10x। आप सुबह एक माला कर रहे हो, आप रात को, मैं जितने भी क्लाइंट्स देखती हूँ मैं कहती हूँ आप ओम नमः शिवाय रात को चैंट करना। कि मैडम रात को कितने बजे? मैंने कहा 12 बजे कर लो, जितने बजे आप सोते हो तब। बोले खाना खाने के बाद। मैंने कहा हाँ, खाने से और आपका क्या मतलब है? कि नहीं, हमने तो ये सुना था कि सुबह सुबह जाना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा आप पूजा पाठ सुबह करो, चैंटिंग मेडिटेशन रात को करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड रिलैक्स्ड है, आपको रश नहीं है कि ऑफिस भागना है। शिवरात्रि में भी शिव जी के जो सावन आने वाले हैं उसमें भी जो भी पूजा करो रात को करो। आप देखना ये शिवरात्रि या ये महीना आपको कितना कुछ दे के चला जाएगा, कितना कुछ दे जाएगा, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती शब्दों में। सिर्फ आपको क्या करना है,
जितनी पूजा पाठ करनी है, सुबह एक लोटा जल चढ़ाना चाहते हो तो सुबह चढ़ा दो, शाम को सिर्फ चैंटिंग करो। रात को जब आप सोने जाएं तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि साक्षात शिव का वास है नॉर्थ ईस्ट में, वहीं पर विराजमान है प्रभु, वहीं पर बैठ जाओ, आसन बिछा लो नया, उस पे बैठ के आप सात्विक तरीके से पूजा पाठ शुरू कर दो और रुद्राक्षी माला से करना ओम नमः शिवाय। मज़ा आ जाएगा आपको। जो चीज़ चाहिए ना लिख दो, ये सावन में मेरे को ये चीज़ चाहिए, एक छोटी सी डायरी ले लो, आज सावन शुरू हुआ, आज मैंने लिख दिया डायरी कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये सावन खत्म होते होते मुझे दिला देना प्रभु। ओम नमः शिवाय का जाप मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, संकल्प लेके, अपना नाम अपना गोत्र, और रात को 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक सिर्फ माला से ओम नमः शिवाय। क्योंकि आपको 5 से 10 मिनट इसलिए बोल रही हूँ, नंबर ही गिनते रह जाते लोग, 1 माला हो गई, 2 हो गया, 108 से ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया। ये नहीं करना है। 5 मिनट करो, बिना गिने करो, ध्यान से करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं करना है। आने दो वाइब्रेशन। जब आप ओम बोलो तो बहुत खींच के बोलो। जब आप कभी आना चाहिए वो। जब आप कभी ओम बोलते हो तो ना वो बहुत लेंदी होना चाहिए। जब हम योगा में कहीं जाते हैं, किसी ध्यान में जाते हैं तो ओम, ये जो ये वाइब्रेशन होनी चाहिए। लोग क्या करें, ओम नमः शिवाय, 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 गिनने के लिए, क्योंकि पंडित ने बोला है कि इतना करना है तो वो कर रहे हैं। अगर कोई सही से कर लेना, एक ओम में पूरी बॉडी झंझना शिवर हो जाती है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, वाइब्रेशन है ना वो। तो मैं कहती हूँ 5 मिनट करो और लिख के करो कि मुझे ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ भी आपको चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, कोई भी चीज़ आप चाह रहे हो, 100% मिल जाएगी आपको। सिर्फ शिवरात्रि तक का वेट करना है आपको, करके देख लेना नहीं तो। ठीक है। मैं ना थोड़े से पैसों के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। बिजनेसमैन हूँ तो भाई पैसों की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। सो पहला सवाल मेरा, चलो बिजनेस से हटा के पहला सैलरी वाले लोगों के लिए जो जॉब कर रहा है, ठीक। अभी किसी को अपनी सैलरी बढ़वानी हो या प्रमोशन चाहिए हो, उसके लिए क्या उपाय बताओगे आप? देखो, सबसे पहले ना बहुत सिंपल सा उपाय बता देती हूँ। एक छोटी सी बुक बना लो, है ना, एक छोटी सी डायरी सबके घर में अवेलेबल हो जाएगी इजीली, और ग्रीन कलर का पेन ले लो। ग्रीन क्यों? क्योंकि उसमें बुद्ध का वास है। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है बुद्ध को, बुद्धि को, तो वो ले लो आप। और अपने भगवान, जिनको ईस्ट आप मानते हो, कोई गुरु को मानते हो या किसी भी धर्म से आप जुड़े हो, उस पर ऊपर लिख दो डायरी पे कि ये भगवान जी, मैं आप ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरे को ये चीज़ चाहिए। विदिन 43 डेज वो चीज़ आपको हो जाएगी। मिनिमम है 43 डेज। अगर आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ अच्छी है तो वो थोड़ा समय ले सकती है। तो ऐसा ना कहें कि भावना जी आपने 43 डेज बोला था, 43 डेज में क्यों नहीं हुआ। बट 100% ऐसा भी हुआ है कि 43 डेज में किसी का पार्टनर चला गया था शादी छोड़ के अपने बीच में, और 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद शादी थी और वो आ गया वापस। तो ऐसे भी काम करती है 43 डेज की रेमेडीज़ 100%। तो आपको करना है क्या, आपको एक ग्रीन पेन लेना है और एक डायरी बना लेनी है। सबसे पहले उठना है मॉर्निंग में, और उठते ही बेड साइड पे वो डायरी रखो, उसमें लिखना शुरू कर दो जो चीज़ चाहिए आपको। ठीक है, कैसे लिखना है कि मेरे को वो चीज़ ऑलरेडी मिल गई है। जैसे मुझे कोई चीज़, मेरे को नया घर चाहिए, बंगलो चाहिए, तो मैंने लिख दिया कि मेरे को 2025 में बंगलो मिल गया है, फलाना फलाना जगह पे मैंने बंगलो ले लिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव जी मुझे ये बंगलो देने के लिए, गिफ्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे करके अपनी विश को लिख देना है और एक पेज पूरा उतारना है आपको ग्रीन कलर के पेन से। कुछ नहीं करना, रख देना है वहीं पर। जब आप सोने जाएं, रात को आप 11 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो, जितने बजे भी सोते हो, वो डायरी पेन आपको सोने से पहले भी उसको लिख के विजुअलाइज करके तब सोना है। आप देखना आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, अलाइनमेंट ऑफ टुवर्ड्स गॉड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपकी जो चीज़ चाहिए आपको उसके ऊपर वर्किंग भी करनी है। काम तो करना ही है ऑब्वियसली, बट उसके साथ साथ आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आप सोचोगे नहीं। ऐसे कर करके हमने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स अट्रैक्ट किए हैं, ऐसी ऐसी जॉब मैनिफेस्ट कराई है जो लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही थी 10-10 साल तक। प्रमोशन वाले काफ़ी सारे लोग हैं जो अटक के पड़े हैं। या यूएस में आप देखेंगे इतना रिसेशन आ चुका है आज के समय में, लोगों की जॉब बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हुई है, तो उन लोगों की जॉब 43 डेज में लग गई है सिर्फ ये टेक्निक करने की। और बहुत सिंपल सी टेक्निक है। इसमें मैंने ना आपको कुछ डालने के लिए बोला, ना मैंने मंदिर जाने के लिए बोला, और हर धर्म के इंसान कर सकता है ये, क्योंकि सब यूनिवर्स में तो बिलीव करते हैं, आई एम श्योर। थोड़ा सा मैं आपसे मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन बिलीवर हूँ, लेकिन शायद टाइम के साथ करते करते बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको क्या लगता है कि जो मैनिफेस्टेशन होता है वो ही सब कुछ है, या उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है? क्योंकि जितने भी मैनिफेस्टेशन गुरु हैं, दे विल टेल यू द टेक्निक, पानी को पकड़ के ऐसा बोलो, 369,
मतलब मल्टीपल टेक्निक्स वो बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि तुम्हें काम भी करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, कि खाली सोचोगे और हवा में हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल ना. यस. तो आप क्या सोचते हो कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ वन ऑफ द की और मैनिफेस्टेशन इज़ वन ऑफ द की? धैर्य, देखो पानी मेरे सामने टेबल पे रखा है, जब तक मैं उसको उठा के पानी नहीं पीऊँगी तो मेरी प्यास बुझेगी नहीं, आई एम श्योर. तो हमें समझना पड़ेगा कर्म तो सबसे पहला है ना. कर्म ही पूजा है बोला जाता है हमारे धर्म में. क्यों ऐसा बोला जाता है? अगर आप कर्म कर रहे हो, आप पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हो तो चलेगा हमें, बट अगर आप कर्म कर रहे हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो, या फिर बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे पता है कि मैं तो ये करके रहूँगा, इम्पॉसिबल मेरे लिए कुछ है ही नहीं. इम्पॉसिबल क्या है? कुछ भी नहीं है इंसान के लिए. जब एक चाय वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में, है ना. एक डॉली चाय वाला उठ के रातों रात उसने क्या मेहनत करी? सिर्फ चाय ही तो बनाता था, बड़े स्टाइल से बनाता था, बस अभी भी बनाता होगा आई एम श्योर. तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा कैसे हो गई. उसमें कोई अच्छा टैलेंट तो है नहीं. या वड़ा पाव वाला जो एक आई थी फीमेल, वो बिग बॉस में पहुंच गई, और ये सारे, या इतने सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं जो एकदम से रातों रात आप देखते हैं कहाँ से आ गया. तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन काम करता है, बिलीफ सिस्टम काम करता है, ग्रह काम करते हैं, और आपकी कुंडली में कौन सी चीज़ एक्टिवेट हो गई है, राहु कब एक्टिवेट, ये सारे राहु वाले हैं. जब इनकी रातों रात सक्सेस दिलाता है, फेम दिलाता है. राहु आपको रातों रात करता है ना. 100% रातों रात फेमस हो जाएंगे. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कल को आपके कितने मिलियन व्यूज आ गए, और फिर डाउन आ जाएगा, क्योंकि मेहनत नहीं लगी ना उसमें. क्या मेहनत लगी उसमें? लक काम कर गया. लक काम कर गया, बट कहीं ना कहीं वो लक फिर वापस भी आएगा. अगर आप मेहनत करते हो, धैर्य, और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो आपकी जो ग्रोथ है वो ऐसी होगी कि वो ग्रेजुअली आप इंक्रीज करोगे, करते रहोगे, और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे कि आपको समझ आना लग जाएगा कि दुनिया अभी मेरी मुट्ठी में है. जो चीज़ मुझे चाहिए मुझे मिल रही है, जो चीज़ पे मैं हाथ रख रहा हूँ वो मुझे मिल रही है. वो वाला इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से. आप कर्म करो, फल की इच्छा भी करो, उसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन या फिर ध्यान या फिर अच्छी चीज़ें, अच्छा कर्म करो. मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छी चीज़ बताई नहीं जाती, जो कि आपकी सोल बहुत प्योर होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन बहुत हाई होनी चाहिए, आप जो विजुलाइज कर रहे हो बहुत पावरफुल होना चाहिए, और आपको एक इंसान के लिए एक दिन में कुछ अच्छे कर्म भी करने चाहिए. ओके. अपने लिए आपने मांग ली गाड़ी, मैंने मांग ली गाड़ी, मिल गई. उसके बाद क्या? जिस दिन धैर्य आप ये सोचोगे कि मेरे पास गाड़ी होगी, और उस गाड़ी में, या फिर मेरी जो दूसरी गाड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपने तो अपनी पर्सनल एक कार खरीद ली, जो दूसरी गाड़ी हो जाएगी उसमें मैंने लंगर की सेवा करनी है जी. पूरे महीने में 10 दिन मेरी सेवा चलनी चाहिए कि धैर्य कोई है, मैं बताता हूँ, मेरे जहाँ पे भी जितने भी भिखारी हैं, मेरे यहाँ पे जितने भी नीडी पर्सन हैं, जो लोग हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, जिनके पास चप्पलें नहीं है, मैं कम से कम 10 लोगों को इस महीने दूंगा. कितने रुपए की चप्पल आएगी? 100 रुपये की, 200 रुपये की. जिस दिन आपकी इंटेंशन ये हो जाएगी ना कि मेरे को किसी की सेवा करनी है, उस दिन आपका जो ग्राफ होगा ना वो बूम करके एकदम से उठेगा, और वो फिर वापस नहीं आएगा. क्योंकि आपकी इंटेंशन इतनी पावरफुल है. भगवान क्या मानता है मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है मेरी बुक्स में, कि अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरे को दे दो, भगवान कहेगा तू कितना चाहिए तेरे को भावना, हो गया तेरा, बस कर, रुक जा, ठीक है ना, इतनी पॉपुलैरिटी बहुत है, 1 मिलियन हो गए तेरे, छोड़ दे. बट अगर भावना बोल रही है कि मेरे को इतना पॉपुलर बनना दो भगवान, मुझे कुत्तों की सेवा करनी है, इतना पॉपुलर कर दो, इतना पैसा आना चाहिए कि मुझे गौशाला फार्म हाउस में खोलनी है. वो मेरी बुक्स में लिखा हुआ है मैनिफेस्टेशन में कि मुझे गौशाला चलानी है 2026 तक, तो मैं चलाऊंगी. उसका पैसा किधर से आएगा वो मुझे मालूम नहीं, वो देगा ना ऊपर वाला, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ वैल्यू. तो वैल्यू ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपने लिए तो सब कमा रहे हैं, दूसरों के लिए थोड़ा सा निकाल दो, बस 100 रुपया रोज़ का. भावना, मैं ना अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ मैनिफेस्टेशन का. जी. आई थिंक आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन. मैंने वो हर चीज़ करी है जो एक गरीब बच्चे को अमीर बना देती है, और अमीर बनाने के बाद वो होता है ना कि ठीक है हो गया अभी. अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया था ना, जब मुझे उसके बारे में पता लगा था, तो मैंने अपनी पहली गाड़ी मैनिफेस्ट की थी. कितने साल पहले? ये 2023 की, नहीं 6 साल पुरानी बात है. 6 साल पहले मेरी पहली गाड़ी ली थी मैंने. और मैं मम्मी के पास गया और मैंने बोला कि यार मम्मी गाड़ी की ज़रूरत है. मम्मी ने कहा पैसा तो है नहीं, कहाँ से करेंगे. तो मैंने कहा मीटिंग में जाना पड़ता है. मैं 5 स्टार होटल को मार्केटिंग देता था, लेकिन मैं जाता था ऑटो से, और वो शर्म आती थी कि ऑटो आ रहा है तो पहले ही रुकवा के अंदर जाता था. तो बहुत सारे क्लाइंट ने देख लिया, मैंने कहा आज मेरी गाड़ी ख़राब है तो इसलिए ऐसा है. बट मैंने ना इतने गंदे तरीके से मैनिफेस्ट करी, बाय हुक और बाय क्रुक, आई जस्ट वांट दैट.
विद इन 1 वीक के अंदर मैंने गाड़ी खरीद ली थी, जहाँ तक दूर दूर तक खरीदने का कुछ वो भी नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा जो मुझे गाड़ी चाहिए थी वो मुझे हर जगह दिख रही थी। जब भी मैं अपनी माँ के साथ वॉक करता था सोसाइटी में तो वो गाड़ी यहाँ दिख रही है, वो गाड़ी यहाँ से जा रही है, वो गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी है, वो गाड़ी का शोरूम दिख रहा है, सब कुछ यही हो रहा था। उसके बाद थोड़े मैच्योर हुए, पैसा ऐसा बनाना स्टार्ट हो गया, बिजनेस आना स्टार्ट हो गया, मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लगा। मेरी 3 डायरी भरी हुई है 369 टेक्निक्स है, और वो मैं 90 डेज तक किया था रेगुलर विदाउट फेलिंग। मेरी डायरी रहती थी, अगर मैं कहीं मीटिंग में जाऊँ, रात को लेट हो गया, गाड़ी रोक के वहाँ पे मैं पूरा लिख रहा हूँ, 369 पूरा कर रहा हूँ, पर मैंने छोड़ा नहीं है वो। मैं भी होटल में मैंने वो सारी चीज़ें करी है। बट एक टाइम तक आने के बाद ऐसा हुआ कि मैनिफेस्टेशन का लेवल अब ऐसा हो गया कि मैं जो सोचूंगा ना मैं वो कर लूँगा, मुझे मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आज मैं अगर 1 करोड़ महीने का कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि 1.5 तक कैसे पहुंचना है, मुझे उसके लिए मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मानती हो कि इस तरीके से लेवल आता है, या मैनिफेस्टेशन लाइफ टाइम तक काम करती करती है? ऐसा नहीं है इधर है, जैसे आपने बोला ना कि आपने वो चीज़ अचीव करी जो आप पहले से मैनिफेस्ट कर चुके थे। एक ना सैचुरेशन आ जाती है हमारी लाइफ में, या हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम बहुत प्रो हो जाते हैं उसके लिए, राइट। आप अभी ध्यान लगा पाते हैं तो आपको पता है कि मेरे को ध्यान 5 मिनट में लग जाएगा, मैं ध्यान लगाने बैठूंगा। अभी कोई नहीं है, जेनजी जनरेशन हमारी जितनी बहुत आ रही है आजकल, बहुत कूल हैं जो लोग, वो मैनिफेस्ट करेंगे या फिर वो मेडिटेशन में भी बैठेंगे तो उनका आधे घंटे तक बिठा के रखोगे, उनका ध्यान वहीं गेमिंग में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चक्रों में चल रहा होगा, राइट। आपके भी बिजनेस बहुत सारे चल रहे हैं, बट आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे ना। आपको पता है कि मुझे 5 मिनट तो देना है गॉड को, आप दे पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मैं जैसे बोल रही हूँ ना, फ्रीक्वेंसी मैच करनी, अभी आप इस फ्रीक्वेंसी पे मैच कर रहे हो भगवान के साथ, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइंड है। अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अलाइनमेंट अगर हो सकता है कि आपका 3 दिन में हो जाए, हो सकता है लोगों को 5 साल में भी ना हो, डिपेंड्स। फिर मैंने बोला ना, नंबर एक्सचेंज हो चुका है भगवान का और आपका, तो आप अभी जो भी चीज़ मैनिफेस्ट या दिल में भी सोच रहे हो उसको पता है, बोलने का ज़रूरत नहीं है शब्दों में, या लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं छोड़ चुकी हूँ लिखना कब से। क्यों छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो मैं सोच रही हूँ वो उसको पता है। गुड डीड के लिए करते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए करते हैं, लोगों को भला करते हैं, अपने लिए भी खूब पैसा छापना है, दूसरों को भी बहुत अच्छी चीज़ें देनी है लाइफ में, राइट। जब ये सैचुरेशन आ जाएगा तो ये आएगा, सबके साथ होता है ये। ज़रूरी नहीं है मैनिफेस्टेशन, कितनी मैनिफेस्टेशन करोगे आप रोज़ रोज़, 1 साल 2 साल उसके ऊपर काम करो, ये एक स्टार्ट है, ये किक है, आपको ये दिखाएगी कि जादू होता है कि नहीं होता। बट ये पूरी लाइफ लॉन्ग करना है ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता लग गया ना, फिर पता लग गया ना कि आपको करना किस डायरेक्शन में काम है। लोगों को 70 ईयर्स 60 ईयर्स में भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भावना जी कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं। कैन यू बिलीव? 60 ईयर्स ओल्ड मैन इज आस्किंग फॉर कि मैं कौन सा न्यू बिजनेस स्टार्ट करूं। उनको यही जनरेशन को हम बोलते जेनजीज को, मैं बोलती हूँ अभी किसी भी को भी नहीं पता है 45 50 60 ईयर्स में भी कि मुझे कौन सी लाइन में जाना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, या कौन सा बिजनेस में जाना चाहिए कि जॉब में रहूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप सोचिए, लोगों को रास्ता नहीं पता, लोगों को एक होता ना बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह, समझ आना चाहिए कि यही है, इसी के ऊपर मेरे को वार करना है। अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो, इधर उधर तीर मारे जा रहे हो तो कुछ नहीं होगा। या फिर आपके फोटे की चीज़ नहीं है, आपके ग्रह कुछ और बोल रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए था, आप बन गए हो कंटेंट क्रिएटर, गलत हो जाएगा। जैसे हमारे साथ हुआ। मैं मेडिकल पढ़ के मैंने क्या किया? टाइम वेस्ट, 10 साल पूरे वेस्ट इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को आज मैं उसका क्या कर रही हूँ। या मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, कुछ इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो बनाऊँ। क्यों बनाऊँ? मुझे पता है कि मुझे उसका अध्यात्म में लेके जाने का है, तो मैं उसको अभी से बचपन से उसकी डायरेक्शन ऐसे कर दो ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को बनना क्या है, या आपको खुद को पता होना चाहिए। पहले पिताजी को पता लगेगा, माताजी को पता लगेगा, तब बच्चे को पता लगेगा ना। लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। आज की लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत ईजी है मेरे लिए, तो मैं ये बोलती हूँ, सबको ये बोलती हूँ, क्योंकि सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। आज मैं गेमिंग चालू कर देता हूँ, आज मैंने परचून की दुकान खोल ली मैडम, कल को मैं शेयर मार्केट चला गया, वो बंद कर दिया, शोरूम खोल लिया, कुछ और कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है। जब आप अलाइंड हो ना, गोल पता है आपको, तो धैर्य आप उसके लिए तो काम कर रहे हो ना। आपको पता है आपको यही लाइन में जाने का है, तो आप उसी के लिए काम करोगे ना। और 10 साल भी लगातार फेल होंगे तो तब भी एक चीज़ करेंगे। हाँ, क्यों? आपको पता है क्योंकि मुझे यही आता है, मेरे को यही करना है। आप कभी भी ऐसे लोगों को देखते होंगे कि बहुत अर्श से
फर्श से अर्श पे पहुंच गए। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, या हम बहुत सारे अंबानीज़ की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं और बहुत सारे बिलियनर्स की बात करते हैं, तो हम उनकी जर्नी देखते हैं कि बहुत छोटे से परिवार से हैं, या फिर बहुत जल्दी ग्रो किया उन्होंने और बहुत बिजनेस को एक्सपेंड किया। कैसे? क्योंकि उन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और अपनी लाइन नहीं चेंज करी। लाइन नहीं चेंज करने का है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यू हैव टू बी बिजनेसमैन ओनली, राइट? अभी आपको कोई बिजनेस नहीं समझ आ रहा, एक साल डाउनफॉल हो गया, तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। काम में देखो कहाँ कमी है। जब काम में कमी पता लग जाएगी ना, तो अब आपको समझ आ जाएगा वो ये चीज़ गलत करी थी, प्रोडक्शन यहाँ से नहीं हो रही थी, सेल्स में कमी है, मार्केटिंग में कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारे एस्पेक्ट्स देख के चलो ना। जी, मज़ा आ रहा आपसे बात करने में। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, नज़र एनर्जी डाउन कर देती है। हाँ जी। दिमाग डिस्ट्रैक्ट करती है, भटकाती है, आपको बहुत डाउन फील होता है, एनर्जी। नज़र एक्चुअली में कैसे पता लगे कि हमें नज़र लगी हुई है? और नज़र, पहले तो आप ये बताओ कि नज़र होती क्या है? देखो, नज़र ना, आप किसी भी इंसान से मिले, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बुरा चाहेगा तो आपको नज़र मार देगा। या काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, घर में घुसते ही मैं बैठी हूँ और वास्तु करने गई हूँ और बोलेंगे, मैडम हमारे घर पे तो जब से घर बनाया है नज़र लग गई, हमारे तो ये रिलेटिव ऐसे थे, उन्होंने काला जादू कर दिया। ऐसे नहीं बोलना है। देखो, नज़र आपकी खुद की भी लग सकती है। सबसे पहले हम बोलते थे कि माँ को नज़र नहीं उतारनी चाहिए बच्चे की। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़र ही माँ को लगती है, हाय मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, चलना शुरू हो गया, आज इतनी रोटी खा ली, ये खा ली, वो खा ली। और सास बोलती भी थी कि बेटा ऐसे मत बोला करो, बच्चों को नज़र लग जाती है। माँ की नज़र सबसे पहले लगती है, तो माँ आपका बुरा चाहेगी क्या? पहली बात, कभी नहीं, कभी नहीं चाहेगी। दूसरी चीज़, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो आपको कभी ग्रो होता हुआ नहीं दिखना चाहते। एक चीज़ नज़र से पहले मैं बोलूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए एक वीडियो देख के। एक चिड़िया थी, मतलब पूरी बड़ी बर्ड थी, उसके अंडे रखे हुए थे और जंगल में आग लग गई, और ये भी वीडियो वायरल हो रही थी, और उसने ऐसे कवर कर लिया और वो जल के मर गई, लेकिन अंडे सारे सेफ थे। वो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि माँ एक बच्चे के लिए कितना कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। प्लीज़ आप सोचिए कि माँ की जब हम परिभाषा दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए दे रहे हैं धैर्य, क्योंकि उससे प्योर तो सोल कोई है नहीं दुनिया में। आपको बोला जाता है शिव की आराधना करो, मून अच्छा हो जाएगा। मून कौन है? आपकी माँ है। तो माँ की कर लोगे तो शिव की सेवा अपने आप हो जाएगी। बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि आपको मंदिर ही जाना ज़रूरी है। अगर आप अपने माँ के 5 मिनट पैर दबा देंगे ना, तो सेवा हो जाएगी। नज़र हमेशा आपको खा जाती है। नज़र ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो आपका घर क्या चीज़ है? पत्थर से तो बना है घर। तो इंसान को खा जाती है नज़र। आपको रातों रात ऐसी चीज़ कर देगी जो आपको कभी हुई नहीं थी, और आपका बहुत डाउनफॉल भी ला देती है नज़र। ग्रह इधर से उधर कर देती है, इतनी गंदी होती है नज़र। तो आपको नज़र से हमेशा बचना चाहिए। बचना कैसे है और पता कैसे लगे कि है नज़र, है ना? आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। काफ़ी बारी आपने देखा मीटिंग्स बहुत बढ़िया चल रही हैं, और मैंने ना उस दोस्त को या कहीं पे भी जिक्र कर दिया कि बहुत बढ़िया मीटिंग चल रही है, या सोशल मीडिया पे कहीं पोस्ट कर दिया कि मैं ये फलाना इवेंट करने वाला हूँ और इसमें इतना जो है हमें पैसा आने वाला है बहुत मोटा। आपने वो चीज़ पोस्ट करी, आप देखना अगले दिन से काम ही खराब होने शुरू हो जाएंगे, बैकआउट कर देंगे, स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, कुछ चीज़ें आपकी खराब होती चली जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ? अचानक से क्यों हुआ? क्योंकि किसी ना किसी कॉम्पिटिटर ने, किसी ना किसी इंसान ने आपकी चीज़ पोस्ट देख ली और उसने बोल दिया, अरे वाह धैर्य ये चीज़ करने वाला है, अरे बाप रे बहुत पैसा आ गया इसके पास। जब लोगों को पता लग जाए ना, कहा जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं ना, किसी को नहीं पता आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरे अकाउंट में कितने पैसे, किसी को नहीं पता, है ना? लोगों को लगता है बहुत अमीर है, बहुत रईस होंगे भावना जी, तो ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना? आपका जब आप गाड़ी खरीद लेते हो, आप घड़ी खरीद लेते हो, अच्छे कपड़े, अच्छे परफ्यूम्स लेने शुरू कर देते हो, अच्छे बैग्स यूज़ करना शुरू कर देते हो, तो लोगों को लगता है कि आप बहुत रिच हो। ऐसा क्यों? क्योंकि चीज़ दिख रही है और नज़र लग रही है आपको। नई गाड़ी आती है, आप देखना कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई बीमार हो जाएगा। नया घर, नया विला, नए कोठी, नया बंगलो आपने बना लिया, आपके घर में कोई ना कोई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। शादी हो गई, अच्छी बीवी आ गई, तो झगड़े शुरू हो जाएंगे, घर में कलेश होना शुरू हो जाएगा। और आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नज़र लग गई है। तब समझ जाना जब ये सारी चीज़ें हो रही हों और बहुत सारी पहले चीज़ें अच्छी चल रही थी और एकदम से आपने कोई नई चीज़ ली और आपकी गड़बड़ सारी चीज़ें शुरू हो गई, तो आप देखना। मैं अभी कल परसों एक पानीपत में वास्तु करके आई हूँ, और उस घर में ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने घर शिफ्ट किया ना, तो उनका घर शिफ्ट करते ही बहुत अच्छा, उन्होंने लेविश घर बनाया था, और उनका घर शिफ्ट करते ही डाउनफॉल बिजनेस में आ गया। उनका बच्चा बिगड़ गया उस घर में शिफ्ट होते ही। यंग बेटा है उनका, वो बिगड़ना शुरू हो गया, गलत आदतों में चला गया। उनकी वाइफ के बॉडी में पेन रहना शुरू हो गया, वो कुछ नहीं कर पाती हैं अभी। वो इतने खुश मिजाज इंसान, और बोल रहे हैं कि भावना जी मैं जब शिफ्ट हुआ था ना इस घर में, बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बहुत एक्साइटेड कि हम अपने घर में नई कोठी डाल रहे हैं, नो। और आप सोचिए अब वो बोल रहे हैं कि मैं रेंट आउट कर लूँ भावना जी, आप बोलो ना, आप बता दो, मैं तो इसको
दे दूंगा, रेंट आउट कर दूँ और कहीं रेंट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ऐसी सिचुएशन क्यों? क्योंकि नज़र खा जाती है आपको। तो आप प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है बाहर बारिश हो रही है, आप छाता लेके निकलोगे कि नहीं निकलोगे, रेनकोट पहन के निकलोगे कि नहीं निकलोगे, वो आपके ऊपर है ना। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि पहली चीज़ अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, अपने काम को, अपनी अच्छी चीज़ों को बंद कर दो, अपनी फैमिली रिलेशनशिप को बंद कर दो। आपका प्यार घर के बेडरूम में कितना है वो नहीं मालूम है, बट आपका सोशल मीडिया पे पड़ोसी को पता लग जाएगा कि आपने आज कौन सा परफ्यूम गिफ्ट किया है अपनी बीवी को, क्या चीज़ ज्वेलरी दिलाई है, कहाँ आप ट्रिप पे गए हो, क्या चीज़ खाई है, क्या चीज़ पी है, हमें सब सोशल मीडिया से पता लग रहा है। कितने बच्चे हैं सब पता लग रहा है। क्यों? और जो मन से बहुत ज़्यादा मजबूत हो उसको नज़र कुछ कर सकती है? कुछ भी नहीं, हिला भी नहीं पाएगी आपको। अगर आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं और आपके ऊपर ब्लेसिंग है ऊपर वाले की, तो आपको कोई हिला भी नहीं पाएगा, हिला भी नहीं पाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं अपने मन को मजबूत करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ। यस। मैं कहा प्रॉब्लम है, आने दो, देखा जाएगा। हाँ। आराम से। मैं एक चीज़ देखी है भावना, पता है, अगर मैं ना पहले बहुत पैनिक हो जाता, ये हो गया, ये करना ये करना ये करना, पहले आने तो दो, शांत बैठो, देखो, एनालाइज करो और सोच समझ के एक्शन लो, ख़त्म। कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती है अगर आप ठंडे दिमाग से सोच समझ के काम करते हो तो। और धैर्य कभी कभी ना चीज़ें खराब इसलिए होती हैं क्योंकि आपको भगवान ना बहुत तेज़ स्पीड में भगाने वाला है, तो थोड़ा सा पीछे खींच रहा है। मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना, मेरा एक पॉडकास्ट कैंसिल हो गया, मेरा एक क्लाइंट चला गया, तो मुझे पता है कि अभी कुछ तो, अभी मैं 1 महीने से कहीं पॉडकास्ट के लिए भी और कहीं बॉम्बे में बहुत जाती हूँ, तो मैं बॉम्बे ट्रैवल नहीं करी थी जून में। तो अभी आप देखिए जून की सिचुएशन क्या है, एयर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा अच्छा है तुम इस बार नहीं जा रही हो, तो ये महीना तुमने बचा लिया अपने आप को। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। बट आप सोचिए ना कि आपके साथ कितनी अच्छी पॉजिटिव वे में अगर मैं सोचूं, तो मेरे को पता है कि मेरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता था, तो मुझे भगवान ने बचा लिया। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगी। अभी थोड़े दिन पहले हमारी सोसाइटी में एक हादसा हो गया। 14th फ्लोर से एक इंसान ऊपर से नीचे गिर गया और मैं मंदिर से बाहर निकल रही थी लोटा लेके जल का। मैं और मेरे हस्बैंड रोज़ हम जलाभिषेक के लिए मंदिर जाते हैं, और हम जैसे निकल रहे थे, वो अंकल मुझे रोज़ मिलते थे वॉक करते हुए, गाना चला के वॉक करते रहते थे हमारी सोसाइटी में। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ चल रहे हैं, तो एकदम से हस्बैंड पंकज पीछे आ गए और मैं वहीं पे खड़ी हूँ। मुझे लगा पता नहीं क्या पत्थर वत्थर कुछ तो गिर रहा है, और मैं हिली नहीं वहाँ से, और वो इंसान मेरे ऊपर गिरने वाला था। और मेरे को कोई आवाज़ आई, मुझे सुनाई नहीं दी वो आवाज़। उसने बोला भावना, वो फीमेल की आवाज़ थी। और मैं एकदम से पीछे मुड़ी और मैं पीछे हो गई देखने के लिए कि भावना, मतलब आपको पता लगता है ना कि आपका किसी ने नाम पुकारा और आप एकदम से रिएक्शन देते हो, पीछे जाके देखते हो कि कौन है। मैं जैसे पीछे हुई, एकदम से लाश मेरे ऊपर गिरी है, बिल्कुल यहाँ पे गिरी है। आप सोचिए, उनके 3 टुकड़े हुए थे, उनकी बॉडी अलग थी, उनका गला 14th फ्लोर से वो गिरे हैं, और वो पौधों में पानी देने के लिए कहीं पे जा रहे थे, मतलब गलत जगह पे चल रहे थे अंकल, और वो 65 ईयर्स ओल्ड थे, और मैं उनसे रोज़ मिलती थी। ऐसा हुआ। तो मतलब उनके गिरने के बाद 3 हिस्से हुए हैं? जी बिल्कुल। और वो रात और वो दिन मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बॉडी इतनी शिवर कर रही थी, और मुझे लगा मुझे ही क्यों दिखा, होता है ना आपको क्यों दिख गया, क्योंकि आपको किसी की डेड बॉडी दिख जाती है तो आप कितने अंदर से टूट जाते हो। मुझे तो ऐसे दिखा और मेरे सामने हुआ बिल्कुल, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही वहाँ पे थे। सुबह सुबह का समय होता है। आपके ऊपर गिरी थी वो आके आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं बच गई। जैसे मेरे को किसी ने आवाज़ दी, मैं मंदिर से निकल रही हूँ, मेरे हाथ में जल का लोटा है, क्योंकि मैं घर में जल भी लेके आती हूँ, जो बोलती हूँ मैं लेके आ रही हूँ, और मेरे हस्बैंड और मैं ऐसे ऐसे वॉक कर रहे हैं, और वो यहाँ पे गिर रहे हैं, और मुझे किसी ने आवाज़ दी, और मैंने एक स्टेप पीछे किया, और जो उसका कंकड़ पत्थर होता है ना, जो मलबा गिरा उनके साथ, वो भी मेरे ऊपर गिरा, मेरे बालों पे वो था, बट एक ब्लड की बूंद नहीं थी, और एक भी कुछ मतलब पता नहीं चला कि वो क्या हुआ। एकदम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में चीज़ हुई, और वो मेरे सामने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं वहाँ से बिल्कुल चली गई, मैं बिल्कुल ब्लैंक, मतलब मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैंने बहुत चिल्लाया, शोर मचाया, फिर सब लोग आ गए, एम्बुलेंस और उनके परिवार के लोग थे, फिर मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं सदमे में थी, बहुत ज़्यादा सदमे में थी। 3 हिस्से टूट गए उनके, मतलब गिरने के बाद? क्योंकि वो 14th फ्लोर से गिरे, और बैल्कनीज होती हैं बीच में, वो अच्छा, कट के। अरे बाप रे, बहुत बहुत बुरा इंसिडेंट था। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि भगवान आपको कैसे बचाता है, आप सोचिए ना, आपको 14th फ्लोर से कोई चीज़ गिर रही है तो आप बच नहीं पाओगे। मतलब मेरे ऊपर अगर वो होते तो मैं नहीं बच पाती, बहुत फोर्स होता है। इतना सा छोटा सा पत्थर भी अगर आपके ऊपर गिरेगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपका क्या हो रहा है। और मेरे सामने ही वो बिल्कुल गिर रहे हैं, मुझे भगवान ने क्या बचाना था, क्या करना था, या क्या इंटेंशन रही होगी, आई डोंट नो। मैं अभी तक शॉक में हूँ, और मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। कितनी पुरानी बात है? 3-4 दिन पहले की बात है। आप देखिएगा, ये अभी आई है न्यूज़ में भी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। आपके अंदर बहुत हिम्मत है कि आप पॉडकास्ट पे बैठे हो। इसके बाद तो मैं तो थोड़ा सा नहीं, मैं मेडिटेट कर लेती हूँ जब ऐसा कुछ होता है तो। आई डू मेडिटेशन अ लॉट।
मैंने ऑडियंस को एक बात बोलना चाहता हूँ, जहाँ बिजनेस ओनर हैं, जॉब वाले लोग हैं, आपके साथ ना अगर अभी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, बहुत फंसे हो, लोन है, कर्जा है, कुछ भी चीज़ है, आप उस चीज़ से निकल जाओगे। हमेशा वो सिचुएशन नहीं रहेगी, कैसे ना कैसे आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। अंत कभी गलत नहीं होता है, आप निकल ही जाओगे। जो चीज़ हो रही है वो अच्छी है, आपको मजबूत कर रही है आपके फ्यूचर के लिए। सही कह रहा हूँ भावना? बिल्कुल। मेरे साथ जब इंसिडेंट हुआ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया होगा, क्योंकि आपको अचानक से पैरालिसिस का अटैक कैसे आ सकता है ना। एक अच्छी खासी यंग जनरेशन में मेरे को ऐसा आया तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत घबरा गए कि ये क्या हो गया तेरे को रात को, क्योंकि उस दिन माँ काल रात्रि का दिन था और तांत्रिक विद्याएं बहुत ज़्यादा होती है माँ काली की साधना में, राइट। और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेरी पर्सनैलिटी से, या मैं बहुत चुलबुली हूँ, बातें सब बढ़िया कर लेती हूँ, तो सब लोग जलते भी होंगे आई एम श्योर, पर मैं किसी से नहीं जलती। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन जल रहा है कौन नहीं जल रहा है। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया पीछे, मेरे पीठ पीछे बात करनी शुरू कर दी कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ कराया था, मारण क्रिया करवाई थी जिससे ये मर भी सकती थी, ऐसा बोला। हाँ, मेरे फ्रेंड्स लोग ने मेरे को बोला ऐसा कि आपके ऊपर कुछ कराया गया था मारण क्रिया, और हमें पता लगा है कि तुम्हारे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक तो कराया था, इसलिए आपको पैरालिसिस हो गया। मैंने बोला एक बात बताओ, पॉजिटिव आपको कैसे रहना है, इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने बारे में बताना चाह रही हूँ, बट आपको पॉजिटिव कैसे सोचना है। मेरे को पता है मैं 6 महीने बेड पे रही, बट आप सोचिए ना धैर्य, अगर मैं वो काम करती रहती जिसमें मुझे कितना पैसा मिल जाता, 5 लाख 10 लाख महीने का। मैं एक बिजनेस, छोटा सा बिजनेस रन करती हूँ अपना मेडिकल डिवाइसेस का, आज भी है मेरा बिजनेस, बट मैं कितना कमा लेती हूँ उससे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं होती। चलिए ठीक है, मान लीजिए पैसा भी बहुत आ जाता, 100 करोड़ भी कमा लेती कभी किसी टाइम पे, बट नेम फेम का क्या। जो आज आप पॉपुलर हैं, आपके लोग एयरपोर्ट पे लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए मिलते हैं, आपसे मिलते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, भावना जी आपकी वो रेमेडी यूज़ करी थी, बड़ा मज़ा आ गया, पैसे की बारिश हो गई। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं भगवान ने रोका, 6 महीने पॉज दिया कि बेटा ये तेरे लिए काम नहीं बना, तो क्या कर रही है, मत कर इस काम को, तेरे लिए तो अध्यात्म का पाथ है, तुझे तो स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहिए था। तो जो चीज़ मैं पार्ट टाइम करती थी, या जो चीज़ मैं सिर्फ अपने घर वालों को देखती थी, कुंडलियाँ वास्तु समझती थी, पढ़ती थी, जिसको मुझे प्रोफेशनली पता ही नहीं था पैसा है या मैं कर भी सकूंगी कि नहीं, वो चीज़ में मैं इतनी तेज़ी से ग्रो करी हूँ। 1 साल की ग्रोथ आप मेरी देखना, जब से मेरे को, मैं उठी हूँ ना गिर के, तो गिर के उठना जिसको आ जाए ना, और बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप गिर के उठते हो, क्योंकि आपका डर खत्म हो गया। मेरा मृत्यु से डर ही खत्म हो गया। तो आप देखो मेरी क्या ग्रोथ चल रही है, अनबिटेबल। क्यों मैं इतनी पॉपुलर हो जा रही हूँ? क्योंकि मैंने उस समय में धैर्य रखा। तो आपका नाम जो है धैर्य, बहुत ज़्यादा अच्छा और पावरफुल मतलब है उसका, कि धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के अंदर। जब आपके अंदर धैर्य हो जाएगा, पेशेंस हो जाएगा, तो आपको कुछ भी चीज़ हिला नहीं पाएगी, कुछ भी मतलब कुछ भी चीज़ नहीं हिला पाएगी। तो मेरे अंदर शायद ये शक्तियाँ पहले से थी, बट बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं थी। मैंने उसको धीरे धीरे करके अपलिफ्ट किया है, और वो करना भी चाहिए आपको। तो कोई भी चीज़, बिजनेस में डाउनफॉल आ रहा है, किसी भी चीज़ में, घर में बहुत परेशानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सबके घरों में होती हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मेरे 4 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं अपनी चीज़ें नहीं बचा पा रही हूँ, राइट। तो आपकी जो चीज़ें लिखी हैं वो होंगी, घटित होंगी, उससे घबराओ मत, परेशान मत हो जाओ। जो चीज़ हो गई होने दो ना, आगे का देखो ना कितना मजा आने वाला है। जब ये सोच लोगे ना कि मजा आने वाला है अभी, तो तब। और 1% लोग हैं धैर्य जो ये चीज समझ पाते हैं। मैं एक और चीज बताइए, हमें पता लग गया नजर क्या होती है, नजर लगती कैसे, नजर उतारनी कैसे है, कैसे उतारे? ये तो दादी उतारती थी। हाँ। कि वो एक बत्ती लेती थी, जब मैं गांव जाता था, सरसों के तेल वाली, हाँ, वो ऐसे लेके लगा देती और टप 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 करते। आप बताओ, शहर में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, क्योंकि हम मेरे क्लाइंट तो जेंजीज भी हैं, बाहर के भी हैं, इधर के दिल्ली एनसीआर के भी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तामझाम चाहिए नहीं, और आपकी इधर बत्ती चिपकाओगे, सबके घर में ऐसे चिपका नहीं सकते, राइट। आपको सिर्फ कॉफ़ी और नमक लेना है, और नींबू की थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है, ठीक है। कॉफ़ी, नमक और नींबू का थोड़ा सा जूस ले लेना है, और आप खुद भी कर सकते हो ये रेमेडी, ज़रूरी नहीं है मम्मी पापा किसी की भी, आप खुद करोगे तो बहुत इफेक्टिव है आपके लिए। आपको क्या करना है ना, आपको हैंड वॉश करना है, तीनों चीज़ें मिलाकर, कॉफ़ी, नमक, खड़ा नमक और नींबू की थोड़ी सी जूस, 2-3 ड्रॉप्स, उसको अपने हाथों पे रब कर लेना है। अगर आप शावर ले सकते हो तो बहुत अच्छा है, शावर में मिला लो, पानी में मिला लो, या शावर में स्क्रब कर लो बॉडी पे, बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरीके से आपको बोलना है कि मेरी जो नज़र है, जिसकी नज़र है उसके ऊपर जाओ, मेरे ऊपर मत आओ। मुझे पता है मेरे को नज़र लग ही नहीं सकती, मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, और मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई नज़र नहीं लग सकती, कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, मेरा ऑरा बहुत पॉजिटिव है। अपने ऑरा को लॉक करना सीखो। आपको नज़र लग गई, धैर्य, आपने 10 बार गीत गा दिया, मम्मी नज़र लग गई, सर दर्द हो रहा है, वॉमिट जैसा फील हो रहा है, क्या ये नज़र होती है? मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नज़र लग गई, मेरे को उन आंटी ने बहुत तेज़ से देख लिया था तो मुझे नज़र लग गई, आज मैंने ये सूट पहन लिया तो मुझे नज़र,
10 बार नज़र 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 आपने बोल दिया, यूनिवर्स ने वो नेगेटिव बहुत जल्दी कैच करता है, उसने सुन लिया कि अच्छा धैर्य को नज़र लगानी है, लो लगा दी, नहीं भी लगी होगी तो लग जाएगी, मत बोलो। तभी बोलते थे टोकना नहीं चाहिए, आपने सुना कभी मम्मी से दादी से, जाने से पहले भी टोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, नज़र उतार दो, चुपचाप करनी चाहिए, अनटोकी होनी चाहिए नज़र। क्यों ऐसा? क्योंकि आप यूनिवर्स को, अपने आसपास की वाइब्रेशन को खराब मत करो। जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ बोलते हो तो आप यूनिवर्स को संकेत दे रहे हो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैं बोलती हूँ कि मेरे को कोई नज़र लगा के तो दिखाए, मेरे ऊपर काला जादू करके तो दिखाए, मुझे पता है कि मेरी बॉडी लेगी नहीं उस चीज़ को, तो मुझे नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत शक्तियाँ धारण कर रखी हैं, मैंने कोई साधना करी हुई है कुछ, हाँ ऐसा नहीं होता। सेम चीज मेरे साथ है कि करके देखो भाई, हम मेंटली जो इंसान स्ट्रांग होता है ना, उसके साथ बिल्कुल, कुछ मुझे नहीं कोई रुला के तो दिखाए। मेरा पति बोलता है तू बहुत स्ट्रांग है, तू रोती नहीं है, तुझे सिर्फ मैं रुला सकता हूँ। मैंने कहा क्योंकि मैंने तुम्हें अथॉरिटी दे रखी है कि तुम मुझे रुला सकते हो, राइट? नहीं तो मेरे को हिंदुस्तान में कहीं पे भी मेरे को कोई रुला के तो दिखाए, भावना रोएगी नहीं, बट मैं जब इतनी इमोशनल हूँ कि मैं किसी छोटी सी चीज़ को देख के रो पड़ती हूँ, है ना। बट इतने मेंटली स्ट्रांग है कि आप पड़ोसी अड़ोसी या कोई सास बहू, मतलब रिलेशनशिप में भी आप किसी को रुला नहीं सकते हो। आपको खुद को इतना स्ट्रांग हो जाना है कि आपको रुला के दिखाए कोई, आपको कोई डांट रहा है, आपको कोई कुछ चीज़ बोल रहा है, मिसबिहेव भी कर रहा है, आप हंसते रहो ना, मुस्कुराते रहो। अगले इंसान को परेशानी हो जानी चाहिए, अरे बाप रे मैं तो उसको इतना गालियाँ दे रहा हूँ, ये चुप कैसे खड़ी है, हंस क्यों रही है, मुस्कुरा क्यों रही है, पूछो और चाय बना के लाऊं क्या? वो इंसान पागल हो जाएगा। एक बात बताओ, आपके ऊपर जैसे बहुत लोग टूट के पड़े, ठीक है, गालियां दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आपके ऊपर, और एकदम से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी ने अपने आपको घेर लिया, आप उसका रिएक्ट करोगी, बताना इसमें से क्या करोगे आप? देखो, एक कहता है कि अगर आप पे अन्याय हो रहा है तो आपको बोलना भी चाहिए। यस। एक आपके साथ बहुत सारी चीजें हो रही है तो एक चुप रहने के लिए भी बोला जाता है कि चुप रहो, शांति से रहो, तो आप क्या करना पसंद करोगे? देखो मैं ना बहुत सारी चीज़ों में ढीली हूँ। ढीली इन द सेंस, मैं जब तक जवाब नहीं देती, जब तक मुझे पता है ये बंदा मेरे काम का नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर जो बम्बार्डिंग कर रहा है वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर जो कि कमेंट्स वाले हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे को नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, आई एम श्योर। मेरे को सब प्यार तो करते नहीं, आपको भी नहीं करते होंगे। इतने लोग देख रहे हैं तो कुछ तो नेगेटिव होते ही हैं, हेटर्स भी होंगे। जो हेटर्स की बात है तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूंगी, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं कमेंट्स कभी नहीं पढ़ती, अच्छे बुरे कुछ भी नहीं। मुझे अपने काम पे फोकस्ड है, मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मुझे पता है ये करने का तो करने का है। उसमें अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ हो ना हो, मुझे मतलब ही नहीं है, राइट। बट अगर आप मेरे घर के परिवार के हैं और आप मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, मेरे को कुछ कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो गुस्सा दिला रहे हैं, तो मुझे फ़र्क पड़ेगा और मैं वहाँ पे बोलूँगी, अपनी बात रखूँगी भी, बट बहुत प्यार से रखूँगी और पेशेंटली रखूँगी, थोड़ा समय के बाद रखूँगी। बाहर वाले लोगों के लिए, बाहर वालों लोगों के लिए इग्नोर, क्यों टाइम वेस्ट करने का है, क्यों दिमाग लगाने का उधर। और अगर वो आपके बिजनेस में घुस के आपको कुछ बोल रहे हो फिर तो भी इग्नोर करने का है, क्योंकि आपको कोई हिला नहीं सकता। करेक्ट। आपकी जगह, मोदी जी की जगह कोई नहीं ले सकता, मोदी जी वहीं बैठेंगे, वो शांत बैठे हैं। शांत जब एक्शन बैठेंगे। लेना होगा एक्शन लिया जाएगा, जब लिया जाएगा तब देखेंगे, जब आएगा तब देख लेंगे ना। अभी क्यों माथा पच्ची, 5 मिनट बहुत कीमती है मेरे लिए तो। समय पैसा है, अगर आप समय किसी को दे रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो ना समय को। समय तो नहीं है हमारे पास, पैसा वैसा तो सब आ जाएगा, समय तो आधी उम्र तो निकलेगी जिंदगी। भावना, नज़र के मैंने ना कुछ टूल देखे थे ऑनलाइन कि वो ऐसे करते हैं, आपके पास भी हैं वो, है ना। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं चीज़ों को लेके। जी, आप बताओ पहला एक्सपेरिमेंट क्या करें? पहले एक बार चेक कर लेते हैं ऑरा कैसे चेक करते हैं ठीक उसको। है, हम पर्टिकुलर इंसान का या जगह का? जगह का भी होता है धैर्य, आप बताओ कहाँ का करना है तो अब आपको करके दिखाएंगे। पहले यहीं हम का करते हैं, पहले हम यहाँ का करते हैं, भगवान जी जहाँ बैठे हैं हमारे, ठीक है ना, ठीक है, तो वहाँ का करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, आई एम श्योर। फिर हम किसी इंसान को पकड़ लेंगे, उसका करके दिखाएंगे तो उसका ऑरा जैसा होगा। आपको काफ़ी बार ऐसे लगता है ना कि हम ड्रेन आउट हो गए, किसी इंसान से मिलके मज़ा नहीं आया, एनर्जी से खींच ली किसी ने बात करके। और कई लोगों से आप मिलते हो तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, एक ना अच्छा करंट फ्लो करने लग जाता है बॉडी में, तो उसको ऑरा बोलते हैं। तो वो मेरे को तो वैसे भी फील हो जाता है, बट आपको समझाना मुझे ईजी हो जाएगा अगर मैं इक्विपमेंट के साथ करूँगी तो। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती नहीं है, ले आइए एक बारी करके दिखा देंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा लोगों को। तो उसके लिए शायद हमें खड़ा होना पड़ेगा। हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये क्या हो रहा है, मतलब दोनों साइड ये दोनों साइड बहुत पावरफुल हो रहा है। वाह, वेरी नाइस, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ, ये देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को ऐसे होल्ड, मेरे हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहे, आप चेक करें, और ये स्टिक्स अपने आप को खोल रही हैं, तो दैट मीन्स बहुत अच्छा है। अगर ये कई बार हमारी स्टिक्स जो है टकरा जाती है ऐसे वाली अंदर की तरफ, भूत प्रेत का साया, नेगेटिविटी, कहीं पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, तो हमें ये बताएगा। बट ये हमें वैसे भी फील होता है, ऑब्वियसली भगवान है, कहीं पे भी आप अपने घर के मंदिर में भी करेंगे, मेरे मंदिर में भी करेंगे तो ऐसे आएगा।
क्योंकि बहुत साफ सफाई या आप बहुत अच्छे से रखते हैं ना, किसी भी इंसान का अगर ऑरा चेक करना है तो हम कह रहे हैं आपका करें। हाँ जी बिल्कुल। पॉजिटिव है आपका ऑरा। देखिए इतना ज़्यादा नहीं आया, जैसे हम पहले कर रहे थे तो हमारा पूरा आ जा रहा था खुल के, बट आपका ऑरा देखिए अच्छा है। इंसान कट नहीं आता है, भगवान का ऑब्वियसली पूरा आ जाएगा। इनका चेक कीजिए। हाँ, आप आ जाइए, एडमिट कर देना आप, है ना। ठीक ठाक है, ठीक है। आपको नेगेटिव सोचते हो समटाइम्स? 4 नंबर। ओह अच्छा, रहू आ जाओ। हाँ, देखने से देखो अभी ये होता है कि देखने से कितने स्वीट लग रहे हैं ना, और अच्छा ही होगा, बट ये बताएगा कि अच्छा है कि नहीं है। अभी सब डर गए हैं, हमारा स्कैनिंग चालू हो गया है। ये पॉडकास्ट में सब आने वाले का। वेरी गुड मानसी, पूजा वाइट करती है बहुत ज़्यादा। वेरी नाइस ऑरा, यू हैव अ गुड स्ट्रांग वाइब्रेशन, वेरी नाइस। यहाँ का जगह का भी अच्छा है। बता दूं आपका कौन सा नेगेटिव जोन है, इसको नहीं भी कैप्चर करना तो मत करो। तो यहाँ का ना जहाँ पे भी डलनेस रहेगी वहाँ का ऑरा पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव इन द सेंस ये खुल नहीं रहा ना, क्योंकि अंधेरा है, कहीं पे भी नहीं आएगा खुल के। अब आप बाहर खोलिए एक बार, इधर वाला जहाँ से सनलाइट आएगी, एयर आएगी, है ना। ये देखो, ये देखो, ये आपका शायद ब्रह्म स्थान यहाँ पे होगा कहीं सेंटर। ये दिस इज योर ब्रह्म स्थान में, ब्रह्म स्थान बहुत अच्छा आता है। ये देखो, जितना मंदिर में था उतना खुल रहा है, देख रहे हैं आप। ये देखो, ये ऐसे पता लग जाएगा। आपका देखें मैडम, आपका हमारा मत ही मारना है। ठीक है, अभी देखिए हम हनुमान जी का देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखो, ठीक है ना। और कहाँ का देखना है? अच्छा आप भी हो क्या? ये मैं भी देख सकता हूँ पकड़ के, या ये चार्ज है, आप देख सकते हो। मुझे फिर से चार्ज है, आपका तो ठीक ठाक है। क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप? ये पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि क्या है ये देखो पेंडुलम है, ठीक है। इसको हम इंटेंशन देंगे या आप इंटेंशन देंगे तो ये मेरे इंटेंशंस फॉलो करेगा, मेरी वाइब्रेशन, मेरी एनर्जी ये लेता है। आपको कभी भी कोई सवाल का जवाब, ऐसा कोई जवाब होगा जो हम एस्ट्रोलॉजिकली नहीं दे पा रहे, न्यूमरोलॉजी से नहीं दे पा रहे, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको चाहिए कि भावना जी ये बताओ कि ये सही है मेरे लिए, नहीं, या मैं ये साल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। काफ़ी सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाते और हम सुपरफिशियली तो बता देते हैं अच्छा रहेगा, बेकार रहेगा, बट कई सारी चीज़ें, ये रुद्राक्ष के साथ भी मैं करके दिखाऊंगी आपको। तो रुद्राक्षी माला भी सेम चीज़ आपको बताती है। अगर आप अपने रुद्राक्ष से करेंगे और उस चार्ज करते हैं, उसको अच्छे से मेडिटेट करके आप एनर्जाइज करते हैं, तो आप भी कर पाएंगे। ठीक है, हर कोई इंसान कर सकता है, कोई इसमें कोई भूत प्रेत नहीं है, ना कोई जादू अंतर है। सिंपल सॉर्टेड साइंस टेक्निक है। आप कोई भी सवाल अपने मन में भी सोच सकते हो अगर आप नहीं बताना चाहते, और ऐसा कोई सवाल है जो आप ओपन फोरम में डिस्कस, ओपन फॉर्मेट में करते हैं क्योंकि ऑडियंस देख रही है। हाँ बिल्कुल, आप अपनी इंटेंशन के साथ अभी बोल सकते हैं सवाल। क्या कोई बिजनेस में कभी मेरे ऊपर हावी हो पाएगा जैसे मेरे क्लाइंट्स? देखिए ये यस इसलिए बोल रहा है, अगर ये ऐसे ऐसे हिलने लगा तो ये यस बोल रहा है और मेरे हाथ बिल्कुल ठीक से एक जगह पे अलाइंड है। आप कोई स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हो, ऐसे नहीं। बिजनेस में तो बहुत सारे लोग जो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। 2025 कैसा रहेगा ये पूछ सकते हाँ, आप ये पूछ सकते हो 2025 में मैं इतने नंबर्स कर पाऊंगा या फिर मैं ये गाड़ी ले पाऊंगा, टू बी वेरी प्रिसाइज। मतलब सवाल बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है। पूछिए। क्या 2025 में हम 10 करोड़ प्रॉफिट कर पाएंगे? ठीक है, आप कर पाएंगे। ओके, और कोई सवाल? हाँ ठीक है। क्या एक मिनट। क्या 2026 में जो मैंने आपको कंट्री बताई थी कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ हम कर पाएंगे और काम जमा पाएंगे? शिफ्ट कर पाएंगे? शिफ्ट कर पाएंगे, काम चला पाएंगे वहाँ पे? शिफ्ट का तो मना कर रहा है अभी। अच्छा, और वहाँ पे काम हमारा चालू हो जाएगा? अब ये दूसरा सवाल हो गया। शिफ्ट का तो आई डोंट नो क्यों मना कर रहा है, बट शिफ्टिंग नहीं चाह रहे वो कि आप जाए बाहर। ठीक है, शिफ्टिंग के लिए दूसरा सवाल। क्या उस कंट्री में हमारा काम चालू हो पाएगा? चालू कर देंगे हम? जी बिल्कुल। अब देखिए मेरे हाथों का बिल्कुल कहीं मैं उंगलियां कुछ भी चीज़ नहीं हिलाऊंगी। बढ़िया, तो कंपनी तो रजिस्टर हो ही जाएगी हमारी। ठीक है, बहुत अच्छे से कंपनी आप
कर पाएंगे, बट शिफ्ट का मतलब शायद शिफ्ट मतलब परमानेंटली Permanently शिफ्ट है ना, तो वो और बोल on रहा है off कि अभी रहेगा। ठीक है। परमानेंटली मत शिफ्ट हो जाओ, अभी यहाँ पे भी रहो, इंडिया में भी काम करो। ठीक है, तो ठीक है ना, ठीक है। तो ये सवाल अच्छे थे आपके। अभी मुझे और कोई सवाल किसी को टफ क्वेश्चन कुछ? हाँ, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, कुछ बॉयफ्रेंड चला गया, कुछ तो हो गया। आ जाओ पूछो। अगर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है 2026 में तो मैं कर सकती हूँ? बहुत डाइसी है अभी आपका बिजनेस स्टार्ट होना। इसका कहने He's का not मतलब sure. है हमारे साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है? हाँ, 2026 में नहीं, क्या आ पता जाओ, तुम आ 27 में जाओ। कर सकते हो। शादी का तुम्हारी आ जाओ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी 2025 में होगी या 2026 में होगी? और जिससे देख मैं कितना चाहता उतावला। हूँ, मैं जिससे चाहता हूँ उससे हो गई। प्रोसेस स्टार्ट हो नहीं, आप पहले ये पूछे मेरी शादी 2025 में हो जाएगी। 2 क्वेश्चन का आंसर कैसे करेगा बेचारा? क्या पूछ रहे हैं? क्या मेरी शादी 2025 में हो जाएगी? ये तड़प। बिल्कुल हो जाएगी, बुला लेना ठीक है शादी में। बहुत दिन हो गए शादी में नहीं गई हो। किसके आ जाओ, आ जाओ। अबे आओ ना, अरे बन जाएगी। बोलो। क्या इसकी गर्लफ्रेंड 2025 में बनेगी? सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। लाओ मेरा अस्त्र शस्त्र रख दो। ये वाला एक्सपेरिमेंट में भी मजा आया। एक आपका माचिस वाला होता है, वो क्या है? वो काफ़ी सारे लोगों को लगता है धैर्य कि हमारे घर में तंत्र विद्या हो गई, या हम बहुत देर पहले भी बात कर रहे थे कि नेगेटिविटी तो नहीं है, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लोगों को वहम आ जाता है। नया घर शिफ्ट किया तो एकदम से डाउनफॉल बिजनेस में क्यों आ गया? तांत्रिक क्रियाओं का बिना तांत्रिक को बुलाए कैसे पता लगाएं आप और मैं खुद अपने घर में या अपनी शॉप पे या अपनी जगह पे? तो वो एक छोटा सा उपाय मैंने बताया था और वो बहुत सारे लोगों ने किया और बहुत सारे लोगों का नीचे भी बैठ गया, कोई लोगों का सेपरेट हो गया। तो मैं बताना चाहूँगी आपके माध्यम से भी कि वो करना कैसे है, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है और गिलास से पानी से और माचिस, सभी के घर में मैचस्टिक होती है, उससे हो जाता है वो उपाय। तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, सिंपल सा उपाय है, आप करके और सभी लोग पता भी कर सकते हैं अपने घर का। और माचिस तो माचिस दे दीजिए प्लीज़। तो सबके घर में मैच स्टिक अवेलेबल होती है, ठीक है। तो 2 स्टिक हमने ऐसे इस तरीके से अपने हाथ में ले लेनी है। जो करना चाहता है घर की, अगर महिला करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरा समय जो भी घर में रहता है, महिला से मेरा संबंध इसलिए है क्योंकि इंडियन कल्चर में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि हाउस वाइफ्स भी हैं, मम्मी भी हैं, दादी भी है, नानी भी है ना, घर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो रहती हैं और उनको एनर्जी का पता जल्दी लगेगा और उनके हाथ में ये वाइब्रेशन है कि वो पता लगा लेंगे। तो मेल ना करें तो अच्छा है, फीमेल करेंगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे ले ली हमने मैच स्टिक और हमने इसको इस तरीके से रखना है अपनी हथेली पे, लेफ्ट वाली में या राइट वाली में। लेफ्ट वाली में इसलिए क्योंकि कंफर्टेबली मैं राइट से घुमा सकती हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से इसको इंटेंशन देनी है, मेरे घर में जो तंत्र विद्या है, काला जादू है, वो मेरे घर से चला जाए या मुझे पता लग जाए कि किसने किया है, और जिसका जो किया कराया है वो उसके पास ही जाए, क्योंकि मेरे पास तो आ नहीं सकता। मेरी पावर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मेरे घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, मेरे घर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और अगर किसी ने किया है तो मुझे पता लग जाए और मेरे को सामने आ जाए। और प्लीज़ वाटर, मैजिकल वाटर, मुझे ये चीज़ रिफ्लेक्ट करना, मुझे दिखा देना कि मेरे घर को कितनी प्योरिटी की ज़रूरत है, कितना काम करने की ज़रूरत है मुझे इस घर पे। अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वो पता लग जाए मुझे। आज आपको आपने चार्ज कर दिया है ना, हथेली से बहुत सारी चीज़ें चार्ज होती हैं, हम बोलते हैं हम हाथ मिलाते हैं तो हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, राइट। अब आपको इसको जो है थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, इसको जो है ग्लास के अंदर डालना है, बहुत कूल काम होके पेशेंटली आपको डालना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपके स्टूडियो में बहुत अच्छा हो रहा है, आपके स्टूडियो में आई एम श्योर बहुत पॉजिटिविटी और भगवान जी और ये सब चीज़ें। तो ये देखिए, आप देख पाएंगे, मैं दिखाऊं कैमरे में, दिख रहा है क्या? दोनों स्टिक, दोनों जो मैच स्टिक है वो अलग अलग तरीके से घूम रही हैं, ठीक है ना। अभी क्या, कैसे पता लगेगा कि नेगेटिविटी है घर में? ये जुड़ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। आपको कैसे पता करा? बस ऐसे ही अंदाजा लगाया मैंने। हाँ, अगर ये क्रॉस इस तरीके से आ जाए, हाँ, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, तो आपके घर में 100% तंत्र विद्या हुई है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर आपको लग रहा है ये आसपास ऐसे बाजू बाजू में घूम रही है, होता है ना कई बारी, हाँ, भाई मैचस्टिक है, कुछ भी करेगी, ऐसे ऐसे थोड़ी सी चिपक गई और घूम रही है, तो जादू नहीं किया, ब्लैक मैजिक नहीं किया किसी ने, बट नजर है आपके घर पे, काम करने की जरूरत पड़ेगी आपको वहां पे। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, आपके अलग यहाँ तो अलग बहुत पॉजिटिविटी है। नीचे घर तो आपने देखा ही है। हाँ,
तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, तो इसीलिए वो अलग अलग हो गए। तो आपको डालते ही देखना है, बार बार नहीं करना, एक ही बार करोगे तो समझ आ जाएगा। और हर एक रूम की एनर्जी अलग होती है, तो हर एक रूम में करना चाहिए। ऑफिस में अलग एनर्जी पता लगेगी, हर जैसे इंसान का भी हमने ऑरा चेक किया, ऐसे आप जगह का भी करेंगे तो अलग अलग जगह पे पता लगेगा आप। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना पैसों की प्रॉब्लम है, उसके 3 उपाय हो गए, या कुछ टिप्स आप देना चाहोगे कि ये चीज़ कर लो तो पैसे की बारिश हो जाएगी, तो क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले ना बहुत सारे लोग हैं जो पैसे की बारिश चाहते हैं बट वो घर में कलेश कर देते हैं। तो सबसे पहला उपाय, सबसे इजीएस्ट रेमेडी, और बहुत मुश्किल भी बोलूँगी क्योंकि करना नहीं चाहते लोग, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बिल्कुल सॉर्टेड रखो। मम्मी पापा से अच्छे से बिहेव करो। अगर आपके लॉज आपके साथ रहते हैं तो उनसे भी लड़ाई झगड़ा ना करो, क्योंकि वो भी किसी के माँ बाप, मतलब आपके पति के ही माँ बाप हैं, तो उनसे भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपके घर में कभी पैसा नहीं आएगा। क्योंकि घर की बरकत एक तो माँ से बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी जगत जननी है ना, माँ, एक जिसको हम माँ मान रहे हैं, हम लक्ष्मी जी को माँ मानते हैं तो उनकी पूजा तो हम करते हैं ऑब्वियसली। दिवाली पे बहुत पूजेंगे, अक्षय तृतीया पे बहुत पूजन करेंगे, धनतेरस पे बहुत ज़्यादा लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप देखेंगे कि हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, उनकी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं है, उनके नियम में कोई कमी नहीं है, बट जो हमारी घर की माँ है उसकी सेवा कितनी। सबसे पहला लॉस हो जाएगा बिजनेस में, किसी भी चीज़ में, प्रॉपर्टी में, जब तक माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ नहीं रहेंगी, क्योंकि वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, ग्रह इन्वॉल्व है माँ के अंदर। और जो शिव भक्त हैं वो माँ को ना पूजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज़, शिव भक्ति छोड़ सकते हो बट माँ की सेवा नहीं छोड़ सकते, कंपलसरी है, करनी पड़ेगी। और जब तक आप हैं तब तक करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी चीज़, घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो कभी पैसे की बारिश नहीं होगी। तीसरी चीज़, अगर आप अपने घर के ऑरा को पॉजिटिव बना के रखोगे तो पैसे की बारिश 100% होगी। थोड़ा सा एक मिक्सचर बता देती हूँ, जो घर के घरेलू नुस्खों से मैं जानी जाती हूँ, शुक्र की बहुत रेमेडीज़ बताती हूँ। तो अपने घर के साउथ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पे शुक्र का वास है, वो जगह साउथ ईस्ट अग्निकोण जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है हमारे वास्तु में। तो वहाँ पर आपको दालचीनी और हल्दी, सबके घर में इजीली अवेलेबल है, पिसी हुई हल्दी, और दालचीनी नहीं है स्टिक वाली है तो उसको ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए। 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी सिनेमन का पाउडर अपने किचन के चारों तरफ मतलब जैसे गैस का चूल्हा रखा है, आजू बाजू, आगे पीछे, चारों डायरेक्शंस में डाल देना है। और उसको फ्राइडे की इवनिंग से शुरू करके रोज़ जब आप वाइंड अप करें रात को किचन, इवनिंग में करना शुरू कर दो। 43 डेज में जो आपके पैसे की ब्लॉकेज है, जो पैसे की बारिश अगर आपके घर पे नहीं हो रही, 2000% बोलती हूँ कि होनी शुरू हो जाएगी। बहुत छोटी सी रेमेडी और बहुत 100% रिजल्ट देने वाली रेमेडी है। ठोक पीट के बोलती हूँ मैं सारे उपाय, और सबको फलित होते हैं। तो आप करके देखिएगा, कुंडली में कहीं पे भी शुक्र बैठा है, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो। आपके घर में, काफ़ी सारे लोगों के घरों में आपने देखा है कि किचन में जो बर्तन होते हैं ना, रात को यूटेंसिल्स बर्तन छोड़ देते हैं क्योंकि सुबह काम वाली आएगी तो वो साफ करेगी, उसके लिए क्या काम छोड़ेंगे हम। आपके घर में आपका शुक्र कभी अच्छा नहीं हो पाएगा अगर आपके किचन में बर्तन पड़े रहते हैं। तो मेक श्योर 99.9% लोगों के घरों में मैंने देखा है, बड़े बड़े अच्छे विलाज में, बेंगलोज में मैं जाती हूँ, सबके घर में रात को बर्तन पड़े रहते हैं कि सुबह आएगी काम वाली तो वो साफ करेगी। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको करने भी पड़े पैसे के लिए, पैसे की बारिश के लिए, तो कर लो ना साफ। आधे पति से करा लो, आधे खुद कर लो, पर करो। करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर गंदी किचन रहेगी तो लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। आप पुराने लोगों को देखते थे, पुराने हमारी जो मम्मियाँ हैं, दादी नानी हैं, आप देखते थे वो सफाई में कितने ज़्यादा प्रो थी, बहुत ज़्यादा। चप्पल जूते बाहर होने चाहिए घर के, बेटा अंदर नहीं लेके आना। या किसी फ्रेंड को भी लेके आ रहे हो तो जो नेगेटिव से लोग होते हैं ना, स्मोक करते हैं, दारू पीते हैं या कुछ गाली गलौज करते हैं, उससे दूर रहो। आजकल के बच्चों को आप बोल ही नहीं सकते हो कि उसको फ्रेंड मत बनाओ जो बहुत पबजी खेलता है या बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है, स्मोक करता है, दारू पीता है, नहीं बोल सकते हो। गर्लफ्रेंड्स, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व है, नहीं बोल सकते हो। तो पहले के घरों में लड़ाई झगड़ा, वास्तु दोष आपने कभी सुना था? एक ही घर में 10-10 बच्चे पल जाते थे, एक ही घर में पूरी पूरी फैमिलीज हो जाती थी, कहीं कलेश था ही नहीं। ये तो आजकल की जनरेशन है जो न्यूक्लियर फैमिली, हम सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, उसमें भी इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। शुक्र नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा अगर आपके घर में लड़ाई है। तो मेक श्योर करें कि आपके घर में लड़ाई ना हो। ओके, रिलेशनशिप के ऊपर चलता है थोड़ा सा। जी ठीक है, आपकी बहुत वीडियो वायरल होती है, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने से ऐसा होता है, वाइफ को ऐसे करने से होता है। तो जैसे जिनकी शादी नहीं है और जिनकी गर्लफ्रेंड है, और या नहीं भी है, जैसे भी थे, हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपके ऑफिस में जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो लोग सुन लीजिए कि आपको गर्लफ्रेंड बनानी कैसे है। आप अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकते हो और यही साल बना लोगे। 100% टाइम टेस्टेड है ये रेमेडी। अगर 43 डेज एक फीमेल को पकड़ लेना है, आपकी फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, ऑफिस में काम करने वाली लड़की भी है, चलेगा, उसको पकड़ के हर फ्राइडे, ऑफिस वाली नहीं,
अरे सुन तो लीजिए उपाय। ठीक है, कोई भी है, एज अ फ्रेंड एज अ सिस्टर आप उसको पैम्पर करना शुरू कर दीजिए सिर्फ फ्राइडे, और शायद आज फ्राइडे ही है जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो आज के दिन ही आपको उसको पार्टी करा देने का है। कुछ नहीं करना, सिर्फ पार्टी करा देनी है। आज मेरी तरफ से चाय तेरे लिए, कॉफी तेरे लिए, आज मैं तेरे को कोई ना कोई गिफ्ट दे देता हूँ, चल तेरे को क्या चाहिए, समोसा खाने का, पकड़ के रखो आज। हाँ, ये हमें पार्टी कराएगा अभी। अगर वो 7 वीक्स तक या फिर 43 डेज तक लगातार, तो पॉसिबल नहीं है, लड़की भी बोर हो जाएगी, क्या रोज रोज खिलाता रहता है, मेरा को ओवरवेट कर दिया। तो मैं ये चाहूंगी कि आप 7 वीक्स तक ये कंटिन्यूसली शुक्रवार एक फीमेल को, ऑफिस की किसी भी कुलीग को, बाहर किसी को भी, मोहल्ले पड़ोस में कहीं पे भी फीमेल को पकड़ के आपने उसको पैम्पर करना शुरू कर देना। वो जिस चीज से खुश होती है वो चीज देते रहो। अगर उसको गिफ्ट्स पसंद है तो गिफ्ट देते रहो, अगर उसको परफ्यूम पसंद है तो परफ्यूम ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को ही देना चाहिए। बट अगर आपको ब्यूटी एनहांस करने का कोई भी काजल भी देना चाहते हो तो वो दे दो, चूड़ी दे दो, बिंदी दे दो, बहुत सारी चीजें होती हैं फीमेल्स के पास, लड़कियों के पास तो सजने की, संवरने की, कुछ भी दे सकते हो। खाने पीने के लिए भी चॉकलेट, 10 रुपए की चॉकलेट डेयरी मिल्क भी लाके दोगे तो भी काम करेगी, पान खिला दोगे, मीठा खिला दोगे तो भी काम करेगी। और ये चीजें इतनी कारगर हैं कि आप जान ही नहीं पाओगे ये कैसे हो रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन रही है। वो गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, गर्लफ्रेंड दूसरी बनेगी। अरे बाप रे। आपको लग रहा होगा कि गर्लफ्रेंड वही बच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, आपका शुक्र एक्टिवेट होता है। आप अपने घर की फीमेल्स के साथ भी कर सकते हो, भाभी हैं, पड़ोसन हैं, बट आपको ऐसे फीलिंग नहीं है, बड़ी है आपसे, चलेगा, बट आपको फीमेल को खुश रखना है। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि गया मोहल्ले की गली में, कह रहा है इधर आओ, ये लो पान खाओ, ये लो ही खाओ। Oh God. चलो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, गर्लफ्रेंड बनाने का नुस्खा में पता लग गया है। हाँ। अब वाइफ को जैसे खुश कैसे रखना है, और मतलब हस्बैंड भी पैसे धबाधब पैसे आते रहे उसके पास। देखो, वाइफ और हस्बैंड का रिलेशनशिप ऐसे होना चाहिए कि भावना जी ने बोला है फोरहेड पे किस करके जाने के लिए, तो मैंने तुम्हें कर दिया, और बाद में आके गाली दे दिया उसको रात को कि खाने में नमक ऐसे क्यों डाल दिया, ये क्यों कर दिया, वो कर दिया, हाइपर हो गया है ना। ऐसा नहीं करना है। उपाय को उपाय की तरह मत करो, एक रूटीन बना लो। हमें बोला जाता था सुबह उठो तो नहा धो के बेटा जल दे दो, पूजा कर लो, 5 मिनट बैठ जाओ, ये तो सब नियम होने चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपनी वाइफ का अगर रिलेशनशिप और अपने पैसे की ग्रोथ को बढ़ाना है ना, तो आपको समझ आना चाहिए कि मेरे पार्टनर को चाहिए क्या होता है। चाहिए मतलब उसको मेटलिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद है। कई लोग होती हैं, फीमेल्स होती हैं जिनको पैसा चाहिए ही नहीं, उनको आध्यात्मिक जगह पे जाना बहुत पसंद है, उनको कहीं घूमने का बहुत शौक है कि आज दुबई चलते हैं, आज यहाँ। मुझे नहीं चाहिए महंगे महंगे लुई वुइटन के पर्स, मुझे आप सिर्फ घुमाने ले जाओ, मुझे सिर्फ टूर करा दो, साल में 1-2 बार मुझे घुमाने ले जाया करो, वो उसमें खुश हो जाती है। या लॉन्ग ड्राइव पे ले गए सिर्फ शाम को और आइसक्रीम खा के आ गए, बाहर डिनर करके आ गए। अगर आपकी फीमेल पार्टनर खुश है किसी भी रूप में, गिफ्ट से, पैसे से, ट्रैवल से, जिस भी चीज़ से वो खुश होती हैं, आपको पता होगा क्योंकि आप उनके पार्टनर हैं, तो आपको वही चीज़ करनी है ताकि आपके पास पैसा आए। पैसे को कंजूसों की तरह अगर छुपा के रखोगे, क्योंकि मनी इज अ एनर्जी, राइट। अगर आप एनर्जी को, किसी की एनर्जी को आप दबा सकते हो क्या? नहीं। पैसा क्या है? एनर्जी है। अगर हम पैसा निकालेंगे नहीं, पैसा जाने नहीं देंगे, तो हाथ में लक्ष्मी जी कभी नहीं आएंगी। कहा जाता है जब आप पैसा दें तो इस इंटेंशन से दें कि धैर्य जाओ, आज तुम्हारा भी काम हो, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाए, ये पैसे तुम्हें इतने फले ना कि आप रोड़पति से करोड़पति बन जाओ, और जिस इंसान के पास जो मैं दे रही हूँ या कोई और इंसान आपको दे रहा है, तो वो भी इतना वेल्दी हो जाए कि उसको 100 गुना फल मिले। मुझे भी ये 100 गुना फल दे के जाए, और आपके लिए भी जो काम आप करना चाह रहे हो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो। लोगों को क्या होता है कि पैसा दिया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को दिया, इंटेंशन पीछे क्या रखी, अरे ये ज़्यादा तो नहीं मांग लेगी बीवी, ज़्यादा महंगा डायमंड का इयररिंग्स तो नहीं ले लेगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीद लेगी, शॉपिंग तो नहीं कर देगी। जब बैक ऑफ द माइंड आपकी ये चल रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी शुक्र में। सिर्फ कहने के लिए, करने के लिए उपाय मत करो। इंटेंशन कैसे रख रहे हो, 10 रुपये की चीज़ भी खर्च कर रहे हो तो दिल से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा अगर आप बेमन के कुछ भी चीज़ दिला रहे हो तो। सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को पैम्पर करना शुरू करो, अपनी बीवी को पैम्पर करना शुरू करो, जो चीज़ उसको चाहिए वो दिलाते रहो, बोलने से पहले दिलाओ। कई बार होती है लड़कियों को अच्छा लगता है कि आप उनके खाने में हाथ बटा रहे हो ना, किचन में साथ में हम खाना पकाएं, रोमांटिक गाने सुने, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीवी को चाहिए क्या, इस टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट है क्या। जब आप उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को इस्तेमाल करके, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के अपने शुक्र को, अपने पैसे की बारिश को कर सकते हो, तो मुझे लगता है इससे सिंपल रेमेडी तो कोई है ही नहीं। लोगों को लगता है मैडम आपने बोला था भावना जी फोरहेड पे किस करके जाने का, बट मुझे पसंद नहीं है अपनी बीवी, मेरा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मैंने कहा तो क्या चाहते हो कि वो पैसे की बारिश नहीं हुई? आप सोचिए, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि पैसे की बारिश चाहिए तो वो फोरहेड पे किस करके जा रहा है और उसको अपनी बीवी से प्यार ही नहीं है, चक्कर बाहर चल रहा है उसका। तो ऐसे भी होता है,
ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आपको अगर कोई उपाय की तरह करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसको दिल में बिठा लोगे एक और तो चीज़ बताते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनकी शादी हुई है बट उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसका जीवन कैसा जाएगा आगे? बिल्कुल बेकार हो जाएगा, शुक्र खराब हो जाता है। जब हम फिजिकल इंटीमेसी में आ जाते हैं, जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हैं तो ऑब्वियसली इंटीमेट तो हो ही रहे हैं ना, तभी वो रिलेशनशिप चल रहा है। तो जब हम फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो, तो आप अगर किसी और के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाओगे या पास्ट में भी हुए हो तो आपका शुक्र खराब हो जाता है। शुक्र भी इन्वॉल्व होता है जब हम इंटीमेट होते हैं। तो शुक्र है लग्जरी का प्लैनेट, सेक्स का प्लैनेट, शुक्र है अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। शुक्राचार्य कौन है? शुक्राचार्य एक दैत्य हैं, उनके गुरु हैं जिनको हर चीज़ अच्छी पसंद है। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे परफ्यूम्स लगाओ, सुंदर बन के रहो, तो वो शुक्र है। तो ऑब्वियसली जब हम किसी के साथ कोई इंटीमेट हो रहा है, हस्बैंड वाइफ इंटीमेट हो रहा है, तो वहाँ प्लेजर तो इन्वॉल्व है, राइट? अच्छा तो लगता ही है, तभी तो ये तो प्रकृति का नियम है ना। तो आप ये सोचिए कि आप प्लेजर को कहीं गलत जगह इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को कहीं गलत जगह तो नहीं दे रहे हो। जिसका प्यार है हिस्से का, उसकी जगह कहीं और तो नहीं जा रहा है। शुक्र खराब हो जाएगा अगर आप दिन में इंटीमेट होते हो, चाहे अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी, बिल्कुल शुक्र डेड हो जाएगा। बिल्कुल पैसे की बारिश नहीं होगी, बिल्कुल बेकार शुक्र हो जाएगा आपका। दिन में डे टाइम में। दिन छिपने के बाद करेंगे तो बहुत बढ़िया है। काफ़ी सारे लोग हैं जो क्लाइंट्स हैं, वो मॉर्निंग में इंटीमेट हो जाते हैं और बोलते हैं मैं तो अपनी वाइफ के साथ ही तो इन्वॉल्व हूँ मैडम, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा नहीं होना है, आपको शाम को इंटीमेट होना है, क्योंकि उसका एक परिभाषा है, उसकी एक जगह दी गई है शाम को। और जब भी शुक्र अच्छा होगा जब आप वाइट बेडशीट, जितने भी न्यूली मैरिड कपल हैं उनको वाइट बेडशीट बिछानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने घर में, अपने रूम में खास तौर से। साउथ वेस्ट का रूम उनको देना चाहिए, तो डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे। आपका किचन, जैसे मैंने बोला, शुक्र वहीं से एक्टिवेट होता है। घर की महिला अगर खुश होकर खाना पका रही है जिस घर में, उस घर में कभी पैसे की दिक्कत हो ही नहीं सकती। जो घर के मेहमान को खाना खिला के भेजती है ना, जो भी महिला, उसके घर में पैसे की दिक्कत, उसके घर में राशन की दिक्कत, उसके घर में कोई भी फाइनेंशियल लॉसेस नहीं हो सकते। और पहले के लोग कितने होते थे उतावले कि आप ये खा के जाना जी, आज हमारे घर आए हो, मट्ठा देते थे। गांव में आज भी जाओगे तो वो पूरा पैम्पर करेंगे आपको। आजकल हम लोग मॉडर्न जिंदगी में हैं तो चाय कॉफ़ी में काम हो गया और दिमाग और खराब हो जाता है फीमेल्स का। क्यों आ जाते हैं रोज़ रोज़, क्यों हमारे घर में डिनर करने आ जाते हैं, क्योंकि मेरा पति क्यों बुला लेता है। जिस दिन ऐसा बोल दोगे उस दिन से शुक्र डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, कैसे उसको एनहांस करें, कैसे उसको अच्छा करने की जो प्रवृत्ति है आपकी वो अच्छा करते रहे और आपका शुक्र भी अच्छा होता रहेगा। गॉट इट। अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ। वही 1 से 9 के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या रहता है। तो प्लीज उससे स्टार्ट करते हैं 1 से। देखिए 1 नंबर वाले जितने भी लोग हैं या जिनका मूलांक 1 पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ को मिला लें, 1 पढ़ना चाहिए, है ना, जोड़ने के बाद। जिनका भी 1 पड़ेगा वो सूर्य से रूल होते हैं और उनका जो प्लैनेट है ना वो बहुत तेज प्लैनेट है, बहुत गर्म प्लैनेट है और बहुत ऊंचाइयों पे रहना पसंद है। ईगोइस्टिक होगा इंसान, राजा की तरह रहना पसंद करेगा और बहुत ज़्यादा खुश मिजाज भी होगा। उसको सबको खुश करने में मज़ा आएगा। बट उससे अगर आपने पंगा ले लिया ना तो राजा को दिमाग तो गर्म होता ही है, तो आप उनसे पंगा ना लें। बट वो बहुत आपको अच्छी तरीके से रानी बना के रखेगा। तो मेक श्योर करें कि अगर आपका पार्टनर 1 नंबर वाला है और वो मेल है तो आपको बहुत खुश रखने वाला है, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और अगर फीमेल है तो आपको थोड़ा सा डोमिनेट करेगी। जी ठीक है। नंबर 2 बहुत इमोशनल नंबर है क्योंकि वो मून का नंबर है और चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। अपनी माँ से हमेशा बहुत क्लोज रहेगा इंसान और हमेशा पैसे की दिक्कत कभी भी नहीं होगी उसके पास, क्योंकि माँ की ब्लेसिंग है उसके साथ। माँ से संबंध अच्छे रखने हैं। पानी बहुत ज़्यादा पीता होगा, पानी से बहुत ज़्यादा प्यार होगा और पैसा जो लिक्विड कैश है ना उसके पास बहुत आएगा। तो कोई भी ऐसा काम करें जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो तो वो 2 नंबर वालों को पकड़ लो और उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, तो पैसे की बारिश जो वह बोलती है वो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो 3 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? 3 नंबर वाले गुरु वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ अगर उनको जोड़ दें तो बहुत अच्छे रहते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं तो ज्ञान देना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। 3 नंबर वालों की ना एक गलत आदत होती है कि ज्ञान बेफजूल में दे दिया। धैर्य आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, मैंने आपको ज्ञान दे दिया, अरे शेयर मार्केट कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आपने अपने ज्ञान को गलत जगह गलत इंसान को दे दिया, इन्वेस्टमेंट गलत कर दी अपने ज्ञान की, तो आपका 3 नंबर का जो इम्पैक्ट है, जो गुरु की पावर है, वो कम हो जाती है। तो आपको ज्ञान वहीं देने का है जहाँ पे आपको मांगा जा रहा है। बहुत ज़्यादा बताना नहीं है लोगों को, बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है। बट अगर आपने 3 नंबर वाले के साथ दोस्ती या दुश्मनी भी कर ली तो वो आपका कभी भी अहित नहीं करेगा, कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता 3 नंबर वाला। अगर आपका दुश्मन भी है ना और मैं 3 नंबर हूं और मैं आपकी दुश्मन हूं, तब भी मैं आपका गलत नहीं सोच पाऊंगी, आपको गलत सलाह नहीं दूंगी। आप बोलोगे भावना कैसे करने का है, तो मैं आपको सीधा सिंपल रास्ता बताऊंगी। तो 3 नंबर वाले सबसे सच्चे इंसान होते हैं।
ठीक है 4 नंबर वाले 4 नंबर राहु का नंबर, सब लोग डर जाते हैं आजकल। तो मेरी इतनी रील्स वायरल हो जाती है मेरी कि बहुत बेकार नंबर है ये। ऐसा नहीं है, देखो टेक्नोलॉजी से जो जोड़ता है राहु जोड़ता है, इल्यूजन में रहते हैं, अलग दुनिया होती है उनकी, वो भी बहुत अच्छा है। अकल्ट में भी बहुत जल्दी आते हैं राहु वाले, रातों रात पैसे की जो बारिश होती है ना वो उनके ऊपर होती है। तो बहुत ज़्यादा लक्ष्मी जी को भी बहुत प्यार करते हैं वो, कहीं ना कहीं वेल्थ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो 4 नंबर वालों के साथ अगर क्रिएटिव वर्क करना है तो गो फॉर इट, उनके साथ कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, कुछ भी डिजिटल में, वीडियो एडिटिंग, सब कुछ में प्रो होंगे वो। रातों रात बैठे बैठे, और रात को बहुत जागते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, ड्रिंक करने की हैबिट होगी, कहीं ना कहीं होगी उनके अंदर। कोई भी ऐसी लत जो आप छुड़वा नहीं सकते धैर्य, वो 4 नंबर वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा होती है उस लत की। वो हो सकता है प्यार की भी हो, ओवर पॉजेसिव होना। मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को वॉशरूम में भी बोलते हैं अभी किधर हो, फोटो खींच के भेजो, अभी अब भी चाहिए कि कहाँ पे हो आप, ओवर पॉजेसिव। और ये बाहर के क्लाइंट्स हैं जो 4 नंबर से रूल हो रहे हैं। तो ऐसा होता है 4 नंबर। ओके, तो चलते हैं सीधा 5 नंबर के पास। तो 5 नंबर वाले कैसे रहते हैं? 5 नंबर वाले बुध के बहुत अच्छे बुद्धिमान, बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट। जो भी पैसा कमाएंगे अपने बोलने से कमाएंगे। जब वो बोलना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। बुध एक ऐसा, जो 5 नंबर वाला है उसके पास बुध इतना स्ट्रांग है उसका कि वो किसी के साथ भी काम करेगा, पार्टनरशिप करेगा, वो चलेगा ही चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पार्टनरशिप करे और फेल हो जाए इंसान। तो दूसरे इंसान को भी ग्रो करा देता है। अपने आप तो ग्रोथ उसकी अच्छी है, दूसरे को भी साथ लेके हाथ पकड़ लिया ना तो वो बहुत ऊंचाई पे जाएगा। और एक बुध ऐसा प्लैनेट होता है, 5 नंबर वाले के पास एक गुण होता है कि उसको सारी चीज़ें चाहिए। प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, माँ बाप का प्यार भी चाहिए, घर भी अच्छा होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, सब कुछ चाहिए, सॉर्टेड है। और उनको गणपति जी से बहुत प्यार होता है, गणेश जी से बहुत प्यार होता है, और गणेश जी संपूर्ण है। आप देखिए कि हम बॉम्बे जाती हूँ मैं सिद्धिविनायक हर महीने जाती हूँ लगभग। तो मैं जब भी सिद्धिविनायक जाती हूँ तो मेरे को वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी से मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी सारी सेलिब्रिटी से मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई है, और मैंने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया है। जब आप सिद्धिविनायक जाते हो तो वहाँ का मुसलमान भी सिद्धिविनायक मंदिर जाता है, गणपति जी को, बप्पा को इतना मानता है कि आप क्या मानेंगे। उसको सारी स्टोरीज पता है, उसको सारे त्यौहार पता है, सब कुछ, सारे मंदिर पता है। वो आपको ट्रैवल भी कराएगा, टैक्सी में घुमा देगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि बुध का नंबर है, और बुध जो है गणपति जी हैं। अगर आपने उनको पा लिया ना, किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तभी तो हम सबसे पहले गणेश जी की आराधना से शुरू करते हैं, वंदना से शुरू करते हैं। तो बुध तो सबसे बढ़िया, मैं तो उसको बहुत अच्छा नंबर मानती हूँ। और शायद आप ही का है, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मेरा 5 है। आपका क्या है? 7 नंबर आध्यात्मिक का नंबर है। ऑलराइट, 6 वीनस तो बहुत प्यारा नंबर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों इतना प्यार है, पता नहीं मैं उस तरफ क्यों, मेरा अच्छा एक रुझान है 6 नंबर के लिए। 6 नंबर वाले बहुत सुंदर होते हैं, सबसे पहली बात, बहुत ब्यूटीफुल होंगे। दूसरी चीज़, उनको बहुत अच्छी चीज़ें, लग्जरी बहुत पसंद होगी। पैसे, वेल्थ कहाँ से अट्रैक्ट करते हैं। गरीब घर में भी पैदा हुआ है, चाहिए गाड़ी मर्सिडीज ही चाहिए, मुझे BMW चाहिए, रोलेक्स मैं नहीं पहनूंगा। घड़ी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ना, मेरे को चाहिए ही वही। तो उनको बहुत स्टबन होते हैं इस चीज़ में कि जो पर्टिकुलर एक ब्रांड पहन लेते हैं वही पहनेंगे। काम जब करेंगे ना 6 नंबर वाले बहुत अच्छा काम करेंगे, बट हमेशा दुखी रहते हैं। शुक्र क्या है, दुखी का भी कारक है। बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव, ओवर प्यार करेगा, लग्जूरियस चीज़ें अट्रैक्ट करेगा, बट कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से दुखी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा बंदा तो रोमांटिक है नहीं, वो तो किसी और नंबर का होगा। तो वो उससे परेशान हो जाते हैं कि मेरे को प्यार क्यों नहीं मिल रहा जब मैं इंसान को प्यार इतना दे रही हूँ या दे रहा हूँ। 6 नंबर वालों को ये दुविधा आती है कि वो बहुत इमोशनली वीक हो जाते हैं 6 नंबर वाले। तो 6 नंबर वाले संभल जाओ, वीक मत हो, क्योंकि तुम्हारी जो एनर्जी है वो कोई अनबीटेबल है, कोई उसको ले नहीं पाएगा बहुत जल्दी से। 7 नंबर वाले तो आप जानते हैं आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों की सेवा बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। जितना भी अकल्ट में जाते हैं तो 7 नंबर वाले ऑटोमेटिकली खींच के 7 नंबर को ना हमेशा एक पावर ऐसी महसूस होती है, जो मुझे भी महसूस होती है कि मेरे पास कोई तो है। अभी मैं इस रूम में बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कोई है। ऐसी वाइब्रेशन आपको हमेशा दिन रात हमेशा आती है। क्यों? क्योंकि आपको कोई ना कोई एंजल्स होते हैं, और 7 नंबर वालों के साथ हमेशा कार्मिक कनेक्शन चलते हैं। जो मैंने पूर्व जन्म में पहले किया होगा वो मेरे साथ आया होगा, तभी मैं अध्यात्म में आई। तो ऐसा 7 नंबर वालों के साथ, सबके साथ होता है। 7 नंबर वालों के साथ कभी भी आप गद्दारी नहीं कर सकते, क्योंकि गद्दारी बहुत महंगी पड़ती है। अगर आपने मेरा 1 रुपया मार लिया ना तो आपके कितने रुपए चले जाएंगे तो पता भी नहीं लगेगा। तो मैं इसीलिए सबको बोलती हूँ, ओपन फोरम में भी अपने फ्रेंड्स को भी, मेरे से पंगा मत लेना, दूर रहो। आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। 7 नंबर वालों के साथ है कि उनको बहुत ज़्यादा मुझे एंजल्स दिखते हैं। मुझे, मेरी इंट्यूशन बहुत शार्प है। आप मुझे अपना नाम नहीं बताएंगे, मैं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, और ये गॉड गिफ्ट है। सेम विद माय मदर, वो भी 7 नंबर है। बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ऑब्जर्व करती हैं और फट से बता देती हैं। इंट्यूशन बहुत शार्प होती है उनकी, बहुत शार्प। और वो कहीं ना कहीं दिल के बहुत अच्छे होते हैं।
आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं तो दिल के तो हाँ, अच्छे वो किसी होंगे। का बुरा नहीं चाहेंगे कभी भी। डॉग से बहुत प्यार होगा, पैट्स पैट लवर होते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार तो नहीं होता, बट ठीक ठाक प्यार होता है। 8 नंबर वाले बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, शनि का नंबर है। चीज़ें मिलती हैं तो बम्बार्डिंग हो जाती है, बारिश हो जाती है हर चीज़ की उनके ऊपर। अगर बिजनेस बंद पड़ा है, ठप पड़ा है, काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, 10 साल बाद आप देखोगे अरे क्या बूम आएगा बिजनेस में। जो शेयर बिल्कुल जीरो था आज हीरो बना देगा आपको। मतलब टाइम लगता है उन्हें, मेहनत। बहुत ज़्यादा टाइम, मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा टाइम 8 नंबर वालों को लगता है। तो मूलांक 8 वाले मेहनती बहुत होंगे। और मूलांक 8 वालों को आप देखेंगे कि जो राइज करेंगे या जो बहुत अच्छी लेवल पे आएंगे 35 के बाद वो ग्रो करते हैं। अच्छा, 35 के बाद। हाँ, जो 35 एज होती है ना उसके बाद वो ग्रो करते हैं। तो वो 20s तक, 25 तक, 30s तक तो वो स्ट्रगलिंग फेज पे ही रहता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो समय आने वाला है वो बहुत ज़्यादा तेज चलने वाला आने वाला है। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, खुश रहना और काम करते रहो बस। 9 नंबर। 9 नंबर तो आप देख ही रहे हो, उथल पुथल मचा देता है 9 नंबर। और 9 नंबर वाले ना बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। ये एंगल किसी को नहीं पता और कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताएगा भी नहीं कि वो इमोशनल है। आप कभी हनुमान जी के बारे में जब हम कथाएं सुनते हैं, बात सुनते हैं, उनकी पावर्स को उनको याद दिलाना पड़ता था कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि तुम उड़ के भी जा सकते हो, ये पर्वत भी ला सकते हो, आपके अंदर ये शक्तियाँ हैं। तो 9 नंबर वालों को ना हमेशा पुश करने के लिए कोई चाहिए। राम जी चाहिए उनको कि जो उनको हाथ पीछे से धक्का देते हैं, बेटा ये कर लो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जब उसने ठान लिया हो जाएगा तो फिर वो किसी से भी लड़ लेगा। उतनी पावरफुल शक्तियाँ उनके अंदर हैं। बट कहीं ना कहीं वो उनका प्यार अधूरा रह जाता है। कहीं ना कहीं उनको इमोशनली कहीं ना कहीं डिटैच्ड हो जाते हैं वो दुनिया से। लोग उनको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी बाहर की चीज बॉडी दिख रही है कि बॉडी बिल्डर है, बहुत ज़्यादा लड़ाका है, बहुत ज़्यादा लड़ने में आ जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक जल्दी कर जाता है, गुस्सा बहुत है इसके अंदर। बट अच्छी चीज़ें भी तो हैं उसके अंदर, वो तो नहीं क्या दिखती। ये मोक्ष का भी नंबर है? मोक्ष का नंबर है 9 जी। ओके। 2025 तो देख ही लिया हमने कि कैसे जा रहा है, आधा साल बीत गया। 2026 कैसे जाने वाला है, आपको क्या लगता है? 2026 1 नंबर आ जाएगा। बहुत पावरफुल होगा। बहुत सारे किंग मेकर्स बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि ये कैसे हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने आएंगे, पॉलिटिकली भी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था, जो पिक्चर में नहीं है और वो एकदम से ग्रो कर गए। या काफ़ी सारे बिजनेसमैन ऐसे निकल के आएंगे कि जो आपको पता नहीं था कि 10 साल पहले कहाँ थे। कैसे ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स आपको दिखेंगे जो आज 2025 में जिनको हम पूछ भी नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे उनके बारे में, और हम बात करेंगे उनके साथ बैठ के, पॉडकास्ट करेंगे हम लोग। तो 2026 बहुत पावरफुल रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। और पैसा जो बनाने का, जो अपना एक ऑरा इन्हांस करने का जो सूर्य की कृपा होती है बहुत तेज़ होती है। हर कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता, हर कोई उसको ग्रहण नहीं कर सकता, राइट। एनर्जी बहुत हाई चाहिए उसके लिए। तो पावरफुल हो जाओ अभी से आप। जब आप पावरफुल हो जाओगे, लड़ने की क्षमता आ जाएगी, तो आपको किंग मेकर बनने से, किंग बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपके साथ 1 नंबर हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। बहुत ज़्यादा। और खुद आप 1 नंबर वाले तो और बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले होने वाली है आपकी। तो आप क्या कहना चाहोगे पैसे बनाने के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत पावरफुल ईयर रहने वाला है। और इस साल अगर 2026 में किसी ने पैसा नहीं बनाया तो वो बेकार है इस दुनिया में उसका जीना। सो आप क्या क्या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट बताना चाहते हैं कि 2026 में इन चीज़ों के लिए तैयार रहना और ये चीज़ आपको करनी है? देखिए 2026 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपने पिता की सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी। अपने आसपास जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा बहुत ज़्यादा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सुनना शुरू कर दो थोड़ा सा ना। 2026 हमें सुनने की प्रवृत्ति कम दे देगा कि हम लोगों की सुनेंगे नहीं। हमें जो करना होगा ना हम अपने मन से करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कूल पेशेंट रहना, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। विष्णु जी के टेम्पल 2026 स्टार्टिंग में अगर आप जाओगे, कृष्ण टेम्पल, वृंदावन, कहीं पे भी जो आपके आसपास है, अगर आप जाओगे ऐसे धार्मिक स्थानों पे, आप एनर्जी लेके आओगे, आप पावर लेके आओगे। आपको ऐसा करेज आ जाएगा कि अभी तो ये देखो मैं कैसे करता हूँ। और 2026 में अगर आपने मकान नहीं बनाया ना, घर नहीं बनाया अपना, तो बेकार है 2026 आपके लिए। 2026 में आपको इतनी वेल्थ क्रिएट करनी है, इतनी वेल्थ क्रिएट करनी है जो आपने आज तक देखी भी नहीं, आपकी पुश्तियों ने भी नहीं देखी। होता ना हमारी पीढ़ियों ने इतना पैसा देखा नहीं, बट हम वो दिखा सकते हैं। तो वो है 2026, बहुत पावरफुल है। ऐसा कोई सीक्रेट आप बताना चाहते हो कि वो करके वो करोड़पति बन सकता है 2026 के अंदर?
देखो 2025 से अगर हम 2026 को कंपेयर करें तो 2025 ना हमें बहुत सारी चीज़ें देके नहीं जाएगा, लेके जाएगा, हमारे से खींच के ले जा रहा है, सारी चीज़ें हाथों से निकलती जा रही हैं और हम देखते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, राइट। हम बेसहाय की तरह खड़े ही तो हैं। 2026 जब आएगा ना तो बहुत सारे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छा करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप अच्छा करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी है। आपको दान, एक तो गुप्त दान करना है। सबसे पहले चीज़ें आपको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है, बताना नहीं है, बट आपको गौ सेवा जरूर करनी है। आपको तीसरी चीज़, अपने आसपास कोई भी एक इंसान पकड़ लेना है, आपकी भले मेड हो, आपके घर में कर्मचारी हैं, ड्राइवर है, कोई भी है, उसके बच्चे की एजुकेशन आप करा दो बस। आप देखो ना, आप गुरु बृहस्पति का साथ ले लेंगे तो आप देखेंगे कि कितना पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आप किसी इंसान को, अगर आप किसी की मंथली फीस देते हो धैर्य, तो उस इंसान को पता है कि मेरी फीस साहब देते हैं, मेरा घर इनके हिसाब से चल रहा है, राइट। आप कभी कमाना, हम लोग कभी कमाना छोड़ देंगे ना, मेरा जितना आज पैसा आ रहा है मेरा आना बंद हो जाएगा, तो मेरे को पता है मेरे कितने सारे घर चलते हैं मेरी इनकम से, वो सब कहाँ जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं अमीर अपने लिए मत बनो, अपने साथ वालों के लिए अमीर बनो। इतना पैसा आप उनको दे पाओ कि वो टिके, वो वेल्दी हो पाए और वो दुआ कर पाए कि मेरा बॉस और अच्छा ऊंचे जाए, ताकि मेरी सैलरी का तो इंक्रीमेंट करे 10-15%। चलिए भावना, हमेशा आपसे बात करके बहुत मज़ा आता है। आपकी एनर्जी को देख के बड़ा मज़ा आता है बात करने में। तो ऑब्वियसली इसी को 1-2 घंटे का और लेके जा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ, अगर ऑडियंस का बिगेस्ट टेक अवे क्या है, नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आप भावना को दोबारा देखना चाहते हो शो पे, तो 3.0 भावना नीचे कमेंट कर दो। 1000 से आते ही दोबारा हम भावना को दोबारा बुला लेंगे, ठीक है भावना। कोई आखिरी नोट आप देना चाहते हो? देखो, मैं आखिरी नोट ये देना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मैं बहुत बिलीव नहीं करती हूँ, खुद भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा पूजा पाठी नहीं हूँ मैं कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो, सॉर्टेड रहो, जीवन में किसी की बुराई मत करो। 2-3 पॉइंट्स हैं, अच्छी मैनिफेस्टेशन करो, अपने कर्म पे ध्यान दो। सबसे पहले तो कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नियम करना शुरू कर दो, डिसिप्लिन हो जाओ। लाइफ में जब डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। कोई पैसा आता रहेगा, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप ओवरवेट हो, जंक खाए जा रहे हो, डायबिटिक आ रही है, शुगर हो जा रहा है, डायबिटीज़ हो जा रही है, तो वो सब बेकार है पैसा आपके लिए। बीमारियों में, जैसे आपने शुरुआत में बोला था, बीमारियों में पैसा लगाने का नहीं है, पैसे को अच्छी जगह लगाओ। तो सबसे पहले डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठ जाओ, ये टेक अवे है, और ये कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी सॉर्टेड है। थैंक यू सो मच भावना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड मिलते हैं दोबारा 3.0 में। बिल्कुल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आई होप आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है और आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल पॉडकास्ट आने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हो कि डेट ऑफ बर्थ से आप अपने फ्यूचर को किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो ये वाला पॉडकास्ट देखना मत भूलना। इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली बताया कि आप अपना खुद का बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हो और उससे अपने फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट करते हो। तो क्लिक करो यहाँ पे। मैं मिलता हूँ आपसे इस वाले पॉडकास्ट में।